अध्याय 402 बीबी डोन की सफलता। कियान दाओली का चेहरा गंभीर था क्योंकि उन्होंने एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का परीक्षण किया। काफी देर बाद उसने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज विश्वास से भरी हुई थी। ये तो बहुत अजीब है। पूरी डोलू महाद्वीप की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर हर पहलू में बढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए। आत्मा की शक्ति किसी दुनिया की बुनियाद समतल का एक निश्चित नियम है। भला इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे हो सकता है? ये सुनकर कियान रेनेक्सियो का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसने तुरंत अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने के लिए अपनी दिव्य देवदूत शक्ति का संचार किया। कुछ ही क्षणों में उसका सुंदर चेहरा भी सदमे से भर गया और वह झट से बोली, ये सच है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा हवा में एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति व्याप्त है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, जो महाद्वीप की भूमि से गहराई से जुड़ी हुई है और इसका स्तर दिव्य शक्ति से कहीं अधिक है। कियान दाओली का चेहरा गंभीर था। उसके मन में एक हल्की सी शंका थी, फिर भी उसे लगा कि यह बहुत ही बेतुकी बात है। वो केवल अपने संदेह को दबाकर कियान रेनेक्सियो की ओर देख सका और गहरी आवाज में बोला, आपसे आकाश और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों पर बारीकी से नजर रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। यह उथल-पुथल हमारे स्पिरिट हॉल और पूरे महाद्वीप के लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप, ये तो अभी देखना बाकी है। कियान रेनेक्सियो ने भारी मन से सिर हिलाया। उसका दिल भी उसी तरह भय और सदमे से भरा हुआ था। डॉट डॉट डॉट। लगभग एक ही क्षण में समुद्र देवता द्वीप समुद्र देवता मंदिर के शिखर पर स्थित है। वो साइक्सी मंदिर के शिखर पर खड़ी थी। उसके सफेद वस्त्र बर्फ के समान शुद्ध थे। समुद्र देवता की आभा उसके चारों ओर घूम रही थी। जब वह महाद्वीप की ओर देख रही थी, उसकी सुंदर आंखें गंभीरता से भरी हुई थी। उसे बहुत पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति के विस्फोट के साथ-साथ उस सर्वव्यापी आभा का भी एहसास हो चुका था जो उस लोक की मूर्ति उपस्थिति को दर्शाती है। ईश्वर तुल्य विशेषज्ञ होने के नाते स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बारे में उनकी समझ आम लोगों की समझ से कहीं अधिक थी। सी ड्रैगन डॉलवो, सी इल्यूजन डॉलवो, सी गॉड आइलैंड पर स्थित सभी स्पिरिट मास्टर्स को तुरंत हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दें। ध्यान करें और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों को समझें और महाद्वीप की बदलती स्थिति पर किसी भी क्षण प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें। वो साइक्सी की आवाज सी गॉड आइलैंड में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। कई उपाधि प्राप्त डॉलवो स्तर के विशेषज्ञों ने तुरंत सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। उनके दिल भी उतने ही भयभीत थे। क्षितिज की ओर देखते हुए वो साइक्सी ने मन ही मन सोचा, अवसर का कितना प्रबल पूर्वाभास है। आकाश और पृथ्वी का यह उथल-पुथल किसी भी प्रकार से आपदा नहीं है, बल्कि डॉलवो महाद्वीप के लिए एक सर्वोच्च अवसर है। लेकिन इसके पीछे से कौन सी शक्ति काम कर रही है? दशकों तक जीवित रहने के बावजूद उसने कभी नहीं देखा था और नहीं कल्पना की थी कि कोई किसी लोक के नियमों को तोड़कर पूरे महाद्वीप की आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को बढ़ा सकता है। डॉट डॉट डॉट। इस समय विमान के मुख्य क्षेत्र में विलय। दोनों तरफ के उद्गम स्थल पहले ही आधे से अधिक आपस में जुड़ चुके थे। लू शियाओ के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गईं। इतने विशाल विमान को संभालना समय में एक बहुत बड़ा बोझ था। यहाँ तक कि उनके लिए भी उनके सृजन ईश्वर के साथ दैवीय शक्ति वू यूना का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। लगातार अंतरिक्ष की मरम्मत करना और तल को स्थिर करना उसकी दिव्य शक्ति को बहुत अधिक खर्च कर रहा था। लेकिन दोनों की निगाहें जरा भी ढीली पड़े बिना दृढ़ रहीं। जैसे-जैसे संबंध गहराता गया, पूरे डॉलवो महाद्वीप में आध्यात्मिक शक्ति की सांद्रता में 50% की वृद्धि हो चुकी थी। इसके अलावा विमान की उत्पत्ति शक्ति के अंश हवा में विलीन होने लगे। ये शक्ति प्लेन प्रमोशन द्वारा लाया गया एक सर्वोच्च उपहार था, जो किसी भी स्पिरिट बोन या अमर जड़ी बूटी से कहीं अधिक कीमती था। कुछ समय के लिए पूरे डॉलवो महाद्वीप में तीव्र क्षमता वाले स्पिरिट सेंसर या उससे ऊपर के किसी भी स्पिरिट मास्टर पर डॉट डॉट डॉट। सभी ने आकाश और पृथ्वी के बीच की विसंगति को महसूस किया और जो कुछ भी वे कर रहे थे उसे रोक दिया। उन्होंने उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति और शुद्ध मूल शक्ति को सदमे के साथ महसूस किया। उनके दिल में और परमानंद से भर गए थे। डॉट डॉट डॉट। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट मुख्य क्षेत्र। यहाँ गोल्डन ड्रैगन किंग दियान और शीर्ष स्तर के स्पिरिट 20 विशेषज्ञों का एक समूह एकत्रित था। दियान ने आकाश की ओर देखा। हवा में व्याप्त हुई आध्यात्मिक शक्ति और उस ताज की भरी मूल शक्ति को महसूस किया। उसका विशालकाय शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में परम आनंद की अनुभूति हुई। यह विमान की उत्पत्ति शक्ति है। महाद्वीप पर विमान की बेड़ियां टूट रही हैं। उसके बगल में स्वर्ण ड्रैगन राजा की तेज निगाहें आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थी। उसने गहरी आवाज में बात की। उसके लहजे में दम में उत्साह झलक रहा था। सभी लोग तुरंत पालथी मारकर बैठ जाएं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो रही मूल शक्ति को आत्मसात करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। ये केवल आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि नहीं है, यह मूल सार है जो केवल दो लोगों के सम्मेलन और महाद्वीप के लोक संवर्धन के दौरान ही प्रकट होता है। सामान्य तौर पर 10 लाख साल पुराना स्पिरिट 20 स्तर की शक्ति को छू नहीं सकता। यह अवसर जीवन में एक बार ही मिलता है। जब तक आप इसे दृढ़ता से पकड़ लेते हैं, अपनी साधना की बाधाओं को पार करके 10 लाख वर्ष के क्षेत्र तक पहुंचना उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि ताश के पत्ते पलटना। यह आत्मा पशु वंश के निर्माण का अवसर है। ये सुनकर स्पिरिट 20 के विशेषज्ञ अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए और एक के बाद एक जवाब देने लगे। वे तुरंत पालथी मारकर जमीन पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपनी साधना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया और हवा में ही विमान की मूल शक्ति को बेतहाशा ग्रहण कर लिया। यह उनके भावी संवर्धन संस्थान और आत्मा पशु कबीले के उदय से संबंधित था। वे जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डॉट डॉट डॉट। इसी समय बिग दीपक अकादमी लीवाई संगोकन आर्यन निम्रोन दुगयान और अन्य प्रतिभाशाली छात्रों का एक समूह चुपचाप इंतजार कर रहा था। जिस क्षण आकाश और पृथ्वी में परिवर्तन आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से उस विशाल उत्पत्ति शक्ति को महसूस किया। उत्पत्ति की इतनी सघन शक्ति, ये तो प्लेन प्रमोशन है। डी ने जिस अवसर की बात की थी, वही अवसर। लीवाई की आंखों में एक तेज चमक उठी। बिना किसी झिझक के वो सबसे पहले पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और अपनी साधना तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरी शक्ति से मूल शक्ति को अवशोषित करने लगा। संगोकन आर्यन और अन्य लोग भी एक-एक करके बैठ गए। अपने मन को एकाग्र कर लिया और शक्ति के पोषण में खुद को लीन कर लिया। अकादमी के ठीक केंद्र में बादलों तक फैला और सूर्य को ढक लेने वाला प्राचीन जीवन वृक्ष भी इस क्षण पूरी तरह से जागृत हो चुका था। बूम बूम बूम। इसकी शाखाएं हिलने लगी और इसके पत्ते सरसराने लगे क्योंकि शुद्ध जीवन शक्ति की एक विशाल मात्रा सुनहरी धूल की तरह बाहर निकली और पूरे बिग दीपक अकादमी को घेर लिया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्राचीन जीवन वृक्ष की जड़ें बेतहाशा बढ़ने लगी। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो रही उस ग्रह की सारी मूल शक्ति को एकत्रित किया और उसे बिग दीपक अकादमी की सीमाओं के भीतर बंद कर दिया। इससे अकादमी के भीतर ओरिजिन शक्ति का संकेंद्रण महाद्वीप के अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक हो गया। दरअसल ये प्राचीन जीवन वृक्ष है जो उत्पत्ति की शक्ति को एकत्रित कर रहा है। हमारा अवसर तो बाकी सभी से कहीं अधिक बड़ा है। सभी लोग बेहद उत्साहित थे और शक्ति को आत्मसात करने पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनका भौतिक शरीर, आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बेहतर हो रही थी। प्राचीन जीवन वृक्ष के शिखर पर तूफान ड्रैगन राजा और अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ विराजमान थे। इस समय उनके चेहरे पर लालच के भाव थे और उन्होंने अपने विशाल मुख खोल रखे थे। उन्होंने प्राचीन जीवन वृक्ष से क्षीण हो रही उत्पत्ति शक्ति और जीवन शक्ति को मानपूर्वक ग्रहण कर लिया। उनकी आभा लगातार बढ़ती गई। उनके पशुवत शरीर और अधिक परिष्कृत होते गए क्योंकि वे उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक सफलता के करीब पहुंचते जा रहे थे। घनी उत्पत्ति शक्ति और जीवन शक्ति से घिरी हुई संपूर्ण बिग दीपक अकादमी पूरे महाद्वीप के लिए अवसरों की पवित्र भूमि बन गई थी। डॉट डॉट डॉट। स्पिरिट हॉल एक गुप्त कमरे के अंदर बीबी डोन अंदर बैठकर राक्षस देवता की शक्ति का अभ्यास कर रही थी। जिस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा में यह आमूल परिवर्तन हुआ, उसने हवा में मौजूद सर्वोच्च उत्पत्ति शक्ति को ग्रहण कर लिया। पहले तो उसने केवल थोड़ी सी शक्ति को ही ग्रहण किया, लेकिन जैसे ही यह शक्ति उसके शरीर में समाहित हुई, उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय प्रकाश फूट पड़ा। वह क्षण जिसने उसे दशकों तक जकड़ रखा था और जिसे वो कभी पार नहीं कर पाई थी। डॉट डॉट डॉट। इस उत्पत्ति शक्ति के प्रभाव में आते ही ये कागज की तरह पल भर में चकनाचूर हो गया। दिव्य पद की 100 स्तर की दहलीज बिना किसी बाधा के पार कर ली गई। एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति जो लिमिट डॉलवो की शक्ति से कहीं अधिक थी, उसके शरीर से विस्फोटित हुई। आत्मा कक्ष में एक दुष्ट, ठंडी और शक्तिशाली आभा छा गई। अपनी स्वयं की शक्ति से ही उसने साधना के माध्यम से सच्चे दिव्य पद को प्राप्त कर लिया था। क्षेत्र राक्षस देवता की विरासत पर निर्भर रहने के बजाय क्या मैंने सफलता प्राप्त कर ली है? बीबी डोन ने अपनी आंखें खोली जो सदमे और परमानंद से भरी हुई थी और वह लंबे समय तक शांत नहीं हो पाई। वह हमेशा से यही सोचती थी कि वो केवल राक्षस देव पद विरासत में पाकर ही 100 स्तर के देवलोक में प्रवेश कर सकती है और इस जीवन में अपनी साधना से कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब उसने वास्तव में अपनी बेड़ियों को तोड़ने और दिव्य पद प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति पर भरोसा किया था। इस तरह का अवसर उसकी कल्पना से परे था। बीबी डोन ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया और तुरंत फिर से पालथी मारकर बैठ गई और अपनी साधना तकनीक को पूरी ताकत से दोहराती रही। उसने अपनी दिव्य स्तर की साधना को स्थिर करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति को अवशोषित किया। साथ ही साथ उच्चतर देवलोक स्तरों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। वो जानती थी कि यह सब आकाश और पृथ्वी के उथल-पुथल से उत्पन्न एक अवसर था और उसे इसे दृढ़ता से पकड़ना था। अध्याय 403 आक्रोश का खेलना देवता। उपासना कक्ष। ताइवान नॉवेल नेटवर्क बेहद शक्तिशाली है। टू.com शानदार है। कियान दाओली ने तुरंत ही इस अत्याचारी दुष्ट दिव्य श्रेणी की आभा को महसूस किया और उनके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद देवदूत शक्ति तुरंत कस गई और उसकी आंखें इतनी गहरी हो गईं कि ऐसा लग रहा था जैसे उनसे पानी टपक सकता है। ये तो बीबी डोन है, वो देवी बन गई है। कियान रेनेक्सियो का शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर विश्वास के भाव थे। ये कैसे संभव है? वह अचानक देवी कैसे बन सकती है? कियान दाओली ने दांत पीसते हुए अपनी आंखों में सतर्कता और इच्छा के भाव से कहा, ये सब इस विश्व विघटन के कारण है। दूर महाद्वीप की आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण 50% बढ़ गया है और लोक की मूल की शक्ति प्रकट हुई है। बीबी डोन ने अपनी बाधा को तोड़ने और दिव्य रैंक में सफलता प्राप्त करने के लिए इस शक्ति को अवशोषित किया होगा। ऐसा लगता है कि इस बदलाव के बाद डोलवो महाद्वीप निश्चित रूप से अनगिनत शक्तिशाली लोगों को जन्म देगा और इसका परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। एक तरफ खड़ी कियान रेनेक्सियो की दिल में सदमे की लहर दौड़ गई।
इसके तुरंत बाद उसके दिल में क्रोध और आक्रोश का एक अनियंत्रित ज्वाला उमड़ आया और उसका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वह इस दुनिया की मूल शक्ति को आत्मसात करने, अपने दायरे को पार करने और देवदूत देव की स्थिति को जल्द से जल्द प्राप्त करने की इच्छा क्यों नहीं रखेगी? लेकिन इससे ठीक पहले आकाश से उतरी सजा अभी भी प्रभावी थी और उसके शरीर के भीतर की साधना पूरी तरह से कैद थी। चाहे वह अपनी साधना तकनीक का कितना भी उपयोग करे, वह ऊर्जा का एक अंश भी अवशोषित नहीं कर सकती थी और उसकी साधना में जरा भी प्रगति नहीं हो सकती थी। वह असहाय होकर देखती रह गई क्योंकि यह मूल अवसर उसके हाथों से फिसल गया और इन सब की जड़ पूरी तरह से तानसेन की वजह से थी। अगर तानसेन न होती तो वह इस तरह के स्वर्गीय अवसर को कैसे गवा सकती थी? वह ये कैसे देख सकती थी कि बीबी डोन सबसे पहले देवत्व प्राप्त कर ले और उसे बहुत पीछे छोड़ दे? कियान रेनेक्सी के हृदय में अंतहीन आक्रोश और कड़वाहट बेतहाशा बढ़ती गई। महावीर की क्षितिज की ओर उसकी निगाहें बर्फीली नफरत से भरी हुई थी। तानसेन के प्रति उसकी शत्रुता और भी गहरी हो गई जो उसकी रग में समा गई थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि सजा खत्म होती ही वह आज के अवसर को गंवाने के लिए अपनी घृणा को निकालने के लिए तानसेन को निश्चित रूप से एक दुखद कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। डॉट 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 सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के मुख्य हॉल के अंदर निंफेंजी और स्वॉर्ड डॉल चेंशन हॉल में बैठे हुए संप्रदाय के हालिया मामलों और महावीर की अंतर्धाराओं पर चर्चा कर रहे थे। जिस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह तीव्र हुआ और विमान की मूल शक्ति वायु में व्याप्त हो गई, उन दोनों ने एक ही समय में उस असामान्य स्थिति को महसूस किया और सदमे से अपनी आंखें खोली। वातावरण में आध्यात्मिक शक्ति की सांद्रता पहले ही कई गुना बढ़ चुकी थी। अत्यधिक शुद्ध मूल शक्ति की हल्की हल्की तरंगें विशाल दबाव लिए हुए धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रसारित हो रही थी जो दुनिया के किसी भी स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यह ऊर्जा स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। निंफेंजी की पुत्रियां सिकुड़ गईं। सात रत्नों से सजी चमकदार टाइलों के संप्रदाय प्रमुख होने के नाते वे अत्यंत सावधानी बरतते थे और आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका पूरा शरीर शुद्ध ऊर्जा से लिपटा हुआ हो और उसकी प्रत्येक नाड़ी थोड़ी थोड़ी काम रही हो। चेंशन ने जब हवा से थोड़ी सी मूल शक्ति को हल्के से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो तलवार की ऊर्जा उसके चारों ओर हल्की सी लहर की तरह फैल गई। उसमें व्याप्त अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए उसने भारी स्वर में कहा, संप्रदाय के गुरु, ये संभवतः स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। ऐसा अवसर 10,000 वर्षों में एक बार ही आता है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। बिना किसी झिझक के दोनों तुरंत हॉल में पालथी मारकर बैठ गए। अपनी अपनी साधना तकनीकों का प्रयोग करते हुए उन्होंने आकाश और पृथ्वी के बीच से उस लोक की उत्पत्ति शक्ति को तेजी से अवशोषित किया। शुद्धोत्पत्ति की शक्ति उनकी नाड़ियों के माध्यम से उनके शरीरों में प्रवाहित हुई, उनकी आत्माओं को सराबोर कर दिया और उनके मन को मजबूत बनाया। निंफेंजी का 9 रत्नों से सुसज्जित चमकदार टाइलों वाला पैगोडा आत्मा अत्यंत चमक से दमक उठी। उसकी मूल चमकदार चमक उत्तर उत्तर पारदर्शी होती गई और उसकी आत्मिक शक्ति रैंक में लगातार वृद्धि होती गई। उसके बदल में चेंशन की स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति और तलवार साधना भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अधिकाधिक संघनित होती जा रही थी। तलवारबाजी के सिद्धांत के प्रति उनकी समझ लगातार स्पष्ट होती गई। वह तलवारबाजी के उच्चतर स्तर में प्रवेश करने के बेहद करीब था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरा सदमा नजर आया। ये किस प्रकार का अवसर है जो आकाश और पृथ्वी के बीच इतनी विशाल मात्रा में रहस्यमय शक्ति को प्रकट कर सकता है? ऐसा कारनामा तो सरासर अकल्पनीय है। निंफेंजी का हृदय उथल-पुथल में था। वह दशकों से जी रहा था और उसने कभी भी स्वर्ग और पृथ्वी से ऐसा अद्भुत उपहार न देखा था, न ही इसके बारे में सुना था। चेंशन ने धीरे से सिर हिलाया। उनका चेहरा गंभीर था। यह उथल-पुथल कोई छोटी बात नहीं है। डॉन महावीर का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा और भविष्य में निश्चित रूप से शक्तिशाली शक्तियां उतरेंगी। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल की नींव की रक्षा के लिए हमें अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों जानते थे कि यह अवसर क्षणभंगुर है और इसमें जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निंफेंजी ने तुरंत एक आदेश जारी किया जिसमें सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के सभी शिष्यों और वरिष्ठों को अपने वर्तमान कार्यों को रोकने और पूर्ण एकांत में जाने का आदेश दिया गया। उन्हें विमान की उत्पत्ति शक्ति को अवशोषित करना था और संप्रदाय के सभी संसाधनों का उपयोग करके सभी की शक्ति बढ़ाने में सहायता करनी थी। आदेश दिए जाने के बाद सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के सभी कर्मचारी तुरंत पूर्ण एकांतवास में चले गए। हर कोई अवसर की इस लहर में डूबा हुआ था, एक पल भी बर्बाद करने को तैयार नहीं था। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इसी बीच स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में गॉड ऑफ रिसेंटमेंट के गॉड ट्रायल स्पेस में आक्रोश के देवता जो मूल रूप से अपनी दिव्य आत्मा की मरम्मत कर रहे थे, ने अचानक ईश्वर परीक्षण क्षेत्र की बाधाओं को भेदते हुए एक अविश्वसनीय रूप से विशाल उत्पत्ति शक्ति को महसूस किया। इस स्थान में लगातार पानी बह रहा था। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली जो काले धुंध से घिरी हुई थी और हवा में उत्पत्ति की शक्ति को महसूस किया। उनके चेहरे पर पहले जो उदासीनता का भाव था, वो तुरंत ही अत्यधिक समय में बदल गया। विमान की उत्पत्ति शक्ति, आक्रोश का देवता वास्तव में प्रथम श्रेणी का देवता था। अपने चरम उत्कर्ष के दौरान उन्होंने देवलोक में विचरण किया था और उनका ज्ञान संसार के सभी जीव प्राणियों से कहीं अधिक था। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह एक लोक की मूल शक्ति है, निश्चित रूप से यह साधारण सांसारिक ऊर्जा नहीं है। सदमे की लहरें उसके दिल में दौड़ गईं और वह लंबे समय तक शांत नहीं रह सका। किसी विमान की मूल शक्ति इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकती। केवल दो ही संभावनाएं थी, या तो विमान विनाश के कगार पर था और उसका स्रोत लुप्त हो रहा था, या फिर विमान ने अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया था, एक आरोहण पूरा कर लिया था और उत्पत्ति का स्रोत बढ़ रहा था। डॉन महावीर जीवन से भरपूर था और उसमें विनाश के कोई संकेत नहीं थे। तब तो बस यही संभावना थी कि डॉन महावीर में विमान विकास हो रहा था। वह कैसे संभव है? आक्रोश के देवता ने अविश्वास से भरी आवाज में स्वयं से बुदबुदाया। किसी तल के स्तर को जबरदस्ती ऊपर उठाना, ऐसी विधि को हासिल करना तो देवलोक के किसी देवराज के लिए भी मुश्किल होगा। उसने अचेतन रूप से उस आकाश की छतरी के बारे में सोचा जो सभी नियमों से ऊपर थी और मन ही मन सोचने लगा। शायद इस अभूतपूर्व विमान प्रचार का उस रहस्यमय और अथाह आकाश के आवरण से अटूट संबंध था। इसके तुरंत बाद आक्रोश के देवता के हृदय में थोड़ी सी की भावना जागृत हुई। अगर उसे पता होता कि ऐसी कोई घटना होगी जो स्वर्ग को चुनौती देगी, उसे तानसेन और शियाओ को गुप्त क्षेत्र में पहले से नहीं भेजना चाहिए था। गुप्त लोक बंद था और स्वर्ग और पृथ्वी से अलग-थलग था। वे दोनों बाहरी दुनिया से विमान की उत्पत्ति शक्ति को अवशोषित करने में असमर्थ रहे और इस तरह उन्होंने अनंत काल में एक बार मिलने वाले इस सौभाग्य को व्यर्थ ही खो दिया। यह उनकी शारीरिक शक्ति में सुधार और ईश्वर की परीक्षा की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी और पछताने का कोई फायदा नहीं था। आक्रोश के देवता ने अपने हृदय में उठ रही उथल-पुथल को दबा दिया और इसके बारे में और नहीं सोचा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात इस अवसर को भुनाना था। इस विमान की शक्ति ने उसकी क्षतिग्रस्त दिव्य आत्मा की मरम्मत पर भूतपूर्व प्रभाव डाला। यह उसके भविष्य में पुनरुत्थान के बाद उसकी शक्ति के स्तर से संबंधित था, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। वह तुरंत शून्य लोक में पालथी मारकर बैठ गया और अपनी शेष दिव्य शक्ति को सक्रिय कर लिया। उसने विमान की उस मूल शक्ति को बेतहाशा ग्रहण कर लिया जो ईश्वर परीक्षण क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी। दिव्य शक्ति और शुद्धतल मूल शक्ति एक दूसरे में विलीन हो गई। उनकी मूल रूप से कमजोर और पारदर्शी दिव्य आत्मा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से संघनित और स्थिर हो गई। उसके चारों ओर मौजूद दिव्य आभा भी धीरे-धीरे पुनः प्राप्त हो रही थी। अध्याय 404 9 रंगों की दिव्य वर्षा। समय धीरे-धीरे बीत रहा था। पूरा एक दिन बीत गया। डॉन महावीर के सुदूर पूर्व में लू शियाओ और वू युना विमान को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। समलन प्रक्रिया। लू शियाओ के शरीर के चारों ओर मौजूद उत्पत्ति की दिव्य शक्ति आदि से अधिक समाप्त हो चुकी थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसके भीतर की दिव्य शक्ति समाप्त होने की कगार पर थी। वू युना की सांसें भी थोड़ी फूल रही थी। उसकी दिव्य शक्ति का उपभोग बहुत अधिक था और उसके चांदी जैसे बाल कुछ बिखरे हुए थे। दरार। जिस क्षण लू शियाओ के भीतर की दिव्य शक्ति समाप्त होने वाली थी, उसी क्षण डॉन महावीर के केंद्र में गहराई से दबे हुए संदर्भ से अचानक एक कुरकुरी चटकने की आवाज निकली। ये ध्वनि विनाश का शोर नहीं थी, बल्कि दो लोगों के पुनर्विलय की उत्पत्ति की दाव ध्वनि थी। ये हो चुका है। लू शियाओ की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। वह अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। एक दिन और एक रात के बाद परम हृदय की मध्यस्थता और उत्पत्ति की दिव्य शक्ति के आशीर्वाद के तहत रसातल उत्पत्ति और डॉन महावीर अंततः उत्पत्ति पूरी तरह से एक में विलीन हो गई। उनके बीच कोई अंतर नहीं रह गया। बूम बूम बूम। अगले ही पल महावीर के केंद्र से 9 रंगों की अनंत रोशनी निकली और सीधे आकाश की ओर बढ़ गई। ये पलक झपकते ही बादलों को चीरता हुआ पूरे डॉन महावीर को अपनी चपेट में ले लिया। आकाश से 9 रंगों की दिव्य वर्षा हुई। यह महावीर के हर कोने में फैल गया। पर्वत और नदियां, शहर और संप्रदाय, जंगल और महासागर सभी 9 रंगों की दिव्य वर्षा से ढके हुए थे। बारिश की बूंदें कोमल और गर्म थी। जब वे जीवित प्राणियों पर गिरती थी तो जरा भी ठंडक नहीं होती थी। इसके बजाय वे अत्यंत शुद्ध ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो गए और उनके शरीरों में विलीन हो गए। चाहे वो स्पिरिट मास्टर हो, सोल बीस्ट हो या फिर बिना किसी साधना के साधारण लोग हों, सभी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे थे। स्पिरिट मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति उत्तर शुद्ध होती गई। उनकी मानसिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई और उनकी आत्मा में सूक्ष्म उदात्तीकरण के लक्षण दिखाई देने लगे। आम लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। सभी बीमारियां दूर हो गई और उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और आध्यात्मिक आकर्षण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आत्मा राक्षसों के शरीर उत्तर अधिक शक्तिशाली होते गए। उनकी रक्तरेखा शक्ति लगातार सक्रिय होती रही और उनकी साधना में आने वाली बाधाएं पूरी तरह से शिथिल हो गई। डॉट डॉट डॉट। सभी समझ गए थे कि यह 9 रंगों वाली दिव्य वर्षा सर्वोच्च स्तर की, स्वर्ग को चुनौती देने वाली वर्षा थी। दुनिया में अवसर। एक के बाद एक उन्होंने अपने सारे काम रोक दिए और अपनी पूरी शक्ति से दिव्य वर्षा में निहित विशाल ऊर्जा को अवशोषित करने लगे। लू शियाओ और वू युना शून्य लोक में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर राहत के भाव दिखाई दिए। इस समय तक डॉन महावीर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका था। भूमि का क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ गया था और पहाड़ों और नदियों की स्थिति बदल गई थी। आकाश और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक शक्ति इतनी सघन थी कि उसे बिखेरा नहीं जा सकता था।
इससे अमर आध्यात्मिक ऊर्जा का भी जन्म हुआ जो केवल ईश्वर लोक में ही विद्यमान है। इसका अर्थ ये था कि वर्तमान दौर में महावीर का स्तर काफी बढ़ गया था, जो कि सच्चे रैंक और डिवाइन रैंक विशेषज्ञों के जन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी जहां विमान की वहन क्षमता पर्याप्त हो, जिससे दिव्य पथ सीमित हो जाता हो। अभूतपूर्व सफलताएं। भूल योना ने नम्र में दौलू महावीर को नीचे देखा, उसकी आंखों में संतुष्टि के साथ-साथ थोड़ी सी चिंता भी झलक रही थी। परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और महावीर की समग्र शक्ति में वृद्धि हो गई थी। लेकिन आत्माओं के लोक के आक्रमण की आशंका को देखते हुए वह अभी भी निश्चित थी कि क्या वर्तमान दौलू महावीर आत्माओं के लोक की सेना का सामना कर पाएगा, जो ईश्वर लोक की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लू शियाओ ने उसकी चिंताओं को भांपते हुए धीरे से दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, दौलू महावीर ने अपना निर्माण रूपांतरण पूरा कर लिया है। ये 9 रंगों वाली दिव्य वर्षा और इस क्षेत्र की उन्नति महावीर के भविष्य को पूरी तरह से बदल देगी। भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों में कमजोर प्राकृतिक आध्यात्मिक गुण नहीं होंगे, असंख्य आध्यात्मिक गुरुओं की आत्माओं को उत्पत्ति द्वारा मजबूत किया गया है। उनकी प्रतिभा और क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक है। पूरे महावीर की समग्र शक्ति में गुणात्मक छलांग आई है। भले ही आध्यात्मिक जगत के शक्तिशाली प्राणी उतर आए, हमारे पास उनका प्रतिरोध करने का आत्मविश्वास और संसाधन है। जब तक हम आध्यात्मिक रूप से एकजुट हैं, तब तक हम इस महावीर की रक्षा करने में असफल नहीं होंगे। भू योना ने धीरे से सिर हिलाया, उसके दिल की चिंता थोड़ी कम हो गई। कुछ ही देर बाद लू शियाओ और भू योना अपने अधीनस्थों को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी ताकत बढ़ाने और आगामी स्पिरिट दायरे के आक्रमण की तैयारी करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। जैसे ही वे दोनों हिलने ही वाले थे कि अचानक पूरा आकाश बुरी तरह कांप उठा। 9 रंगों की दिव्य वर्षा अचानक रुक गई और आकाश के केंद्र में बिना किसी चेतावनी के सर्वोच्च 9 रंगों की चमक के 2 समूह सम्मिलित हो गए। ये दोनों चमकीले कण अत्यंत शुद्ध थे, इनमें किसी भी प्रकार का दबाव रिसाव नहीं था। फिर भी उनमें पूरे महावीर के समतल क्षेत्र से भी अधिक सघन शक्ति समाहित थी। उत्पत्ति, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के प्रति सम्मान को धारण करते हुए, जैसा कि वे परिचित थे। मानो विमान की इच्छा के अवतार हों, वे इतनी तीव्र गति से लू शियाओ और भू योना की और बड़ी की नंगी आंखों से उन्हें देखना संभव था। ये सब इतने अचानक हुआ कि दोनों को विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, 9 रंगों की चमक के दोनों समूह पल भर में अपने शरीरों में विलीन हो गए। भू योना का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने 9 रंगों की एक ऐसी शक्ति का अनुभव किया जो अत्यंत हिंसक होने के साथ-साथ अविश्वसनीय रूप से कोमल भी थी, जो पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई और सीधे उसकी दिव्य आत्मा की ओर बढ़ गई। उसे सहज रूप से अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके प्रतिरोध करने की इच्छा हुई, क्योंकि उसे डर था कि यह अज्ञात शक्ति उसकी नींद को नुकसान पहुंचाएगी और उसका शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया। हालांकि लू शियाओ ने तुरंत अपना मन शांत किया और इस शक्ति की सद्भावना को महसूस किया। उसने भू योना को रोकने के लिए तुरंत धीमी आवाज में बात की, विरोध मत करो, यह विमान का उपहार है जो हमें दौलू महावीर के विमान के बाद मिला है। ओरिजिन को बढ़ावा दिया गया। आप और मैंने मिलकर विमान को नियंत्रित और स्थिर किया। समलन, महावीर को उसके निर्माण रूपांतरण को पूरा करने में मदद कर रहा है। यही इस ग्रह की इच्छा से प्राप्त कृतज्ञता और पुरस्कार है। ये सुनकर भू योना का तनावग्रस्त मन तुरंत शांत हो गया और उसने निर्देशानुसार विरोध करना बंद कर दिया। उसने इस उत्पत्ति शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होने दिया। लू शियाओ की आवाज एक बार फिर गूंजी, जिसमें गंभीरता और उम्मीद का एक ऐसा भाव था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। इस उपहार को पूरी शक्ति से ग्रहण करो, इससे हमें अपने वर्तमान ईश्वर राजक क्षेत्र को पार करके उस सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में बहुत लाभ होगा जहां आज तक किसी ने कदम नहीं रखा है। भविष्य में जब हम आध्यात्मिक जगत का सामना करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास और भी अधिक होगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, भू योना इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसके भीतर मौजूद 9 रंगों वाली विमान की वरदान शक्ति विस्फोटित होने लगी और बेकाबू होकर उड़ने लगी। उसकी सिल्वर ड्रैगन किंग लाइन, जो कई वर्षों से सुप्त थी, इस सर्वोच्च उत्पत्ति के प्रभाव में एक सूखे पेड़ की तरह वसंत ऋतु से पुनर्जीवित हो रही थी। इसका शुद्धिकरण और रूपांतरण भयावह गति से हो रहा था। ड्रैगन गॉड लाइन की बेड़ियां पूरी तरह से टूट गईं और उसकी लाइन पावर में धीरे-धीरे वृद्धि होती गई। उसकी मूल सिल्वर ड्रैगन लाइन लगातार विकसित हो रही थी और अपनी मूल सीमाओं को पार कर रही थी। यह एक नई सर्वोच्च आत्मा पशुवंश की ओर परिवर्तित हो रहा था जो प्राचीन ड्रैगन देवता से भी ऊपर था। भू योना अपने दिल में उमड़ रही अपार खुशी को छिपा नहीं सकी। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसका वंश अभूतपूर्व निर्माण की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। एक बार जब वह इस वरदान को पूरी तरह से आत्मसात कर लेगी, तो उसकी वंश परंपरा पहली पीढ़ी के ड्रैगन गॉड को पूरी तरह से पार कर जाएगी और सोल बीस्ट क्लैन के लिए एक सर्वोच्च वंश परंपरा बन जाएगी। न केवल उसकी अपनी ताकत में गुणात्मक छलांग लगेगी, वह पूरे सोल बीस्ट क्लैन में भी अपना योगदान दे सकती थी, जिससे सभी सोल बीस्ट की लाइन प्रतिभा में व्यापक सुधार हो सकता था। उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। अगर उसने लू शियाओ को विमान में मदद करने के लिए सहमति न दी होती तो विलय उसके लिए ऐसी अद्भुत रचना प्राप्त करना बिल्कुल संभव होता। इस तरह का अवसर लाखों वर्षों की कड़ी साधना से 10,000 गुना अधिक मूल्यवान था। लेकिन जल्द ही भू योना ने भी कुछ नोटिस किया। उसके भीतर मौजूद 9 रंगों की उपहार शक्ति की मात्रा लू शियाओ की तुलना में केवल 10वां हिस्सा थी। हालांकि उसे जरा भी संतोष महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ गई। इस विमान में फ्यूजन में लू शियाओ ने उत्पत्ति की दिव्य शक्ति के साथ समग्र स्थिति का नेतृत्व किया और 2 तरह के मूल को ले जाने के लिए तलहृदय का उपयोग किया। दौलू महावीर को सफलतापूर्वक बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 99% जोखिम और दबाव वहन किया था। उसने अंतरिक्ष को स्थिर करने में मात्र एक भूमिका निभाई थी। विमान की वसीयत से उपहार प्राप्त करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर था। राशि को लेकर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 405 भू योना का रूपांतरण। लू शियाओ ने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया, विमान के उपहार को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। उत्पत्ति उसके शरीर के भीतर ही हुई। उसके भीतर 9 रंगों वाली सर्वोच्च मूल शक्ति का विशाल भंडार बेतहाशा उमड़ पड़ा। यह उनकी उत्पत्ति की दिव्य शक्ति के साथ पूर्णतः समाहित हो गया। ये निरंतर उनके भौतिक शरीर और दिव्य आत्मा पर प्रवाहित होता रहा। उनका देवराज राज्य, जो पहले ही शिखर पर पहुंच चुका था, उसमें बदलाव के संकेत दिखने लगे। एक के बाद एक स्वर्ग और पृथ्वी के वे नियम जो पहले किसी को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आए थे, उसके मन में उभरने लगे। बूम बूम बूम। उनका भौतिक शरीर निरंतर परिपक्व हो रहा था और यमता के लोक की ओर करीब पहुंच रहे थे। उनकी दिव्य आत्मिक शक्ति अनंत रूप से विस्तारित हुई, जिसने संकट बाधाओं को घेरते हुए स्वर्ग के विशाल शून्य क्षेत्र तक पहुंच बनाई। उसके पीछे स्थित सृजन देवता का छल्ला बढ़ती हुई चमक के साथ जगमगा रहा था, जो शाश्वत होने की धुन में संकेत दिखा रहा था। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। लू शियाओ अपनी शक्ति के रूपांतरण में पूरी तरह से लीन था। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जाग रही थी। उस विमान से यह उपहार प्राप्त करने के बाद क्या उसकी शक्ति वास्तव में ईश्वर राजा की सीमा को पार करने में सक्षम होगी? क्या वह एक ऐसे सर्वोच्च लोक में प्रवेश करेगा जिसमें देवलोक में किसी ने कभी कदम नहीं रखा होगा? यदि वह उस बंधन को तोड़ सकता है, तो आत्मा लोक के आक्रमण का सामना करते समय भले ही प्रतिद्वंदी भगवान राजा स्तर से ऊपर के अधिक विशेषज्ञों को भेज दे। उसे पूरे दौलू महावीर की रक्षा करने में पूर्ण विश्वास होगा। समय बीता गया और एक दिन पलक झपकते ही गुजर गया। दौलू महावीर के सुदूर पूर्व में स्थित शून्य के ऊपर ऊर्जा के उतार चढ़ाव अभी भी ज्वार भाटी की तरह बढ़ रहे थे। भू योना चुपचाप खड़ी थी। उसके शरीर के चारों ओर चांदी की ड्रैगन बॉल पावर चुपचाप एक अदृश्य बाधा में परिवर्तित हो रही थी। इसने सभी हिंसक विमानों को अलग कर दिया। आसपास की मूल शक्ति उसके बगल में एकांत में मौजूद लू शियाओ की रक्षा कर रही थी। उसने अपनी सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लगा मानो इस क्षण समय थम गया हो। केवल स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा धीरे-धीरे प्रवाहित हो रही थी। गर्जन, दाया तब। अचानक भू योना के भीतर से एक ऐसी गर्जना फूट पड़ी जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया और 10,000 ड्रैगन कुलों की गर्जनाओं को भी पार कर गई। ड्रैगन की ये दहाड़ केवल उसकी अपनी वंश परंपरा की प्रतिध्वनि नहीं रह गई थी। इसके बजाय उसके भीतर मौजूद सर्वोच्च आत्मा पशुवत वंश रूपांतरण और उदात्तीकरण से गुजर रहा था, जो अपने निर्माण की घोषणा कर रहा था। संपूर्ण विश्व का पुनर्जन्म। भू योना के शरीर के चारों ओर चांदी जैसी चमक अचानक बढ़ गई। उसकी मूल रूप से शुद्ध सिल्वर ड्रैगन की लाइन शक्ति, जो 9 रंगों वाले प्लेन ओरिजिन पावर के प्रभाव में है, पिघलती बर्फ और हिम की तरह थी, जो अपनी मूल बेड़ियों और सीमाओं को परत पर उतार रही थी। एक बिल्कुल नई वंशानुक्रम आभा, जो प्राचीन ड्रैगन देवता से भी श्रेष्ठ थी, धीरे-धीरे उसके भीतर उत्पन्न और विकसित होने लगी। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसका स्पिरिट 20 वंशानुक्रम की आभा पहले ही साधारण ईश्वर राजा स्तर के वंशानुक्रम की सीमा से परे जा चुकी थी। उसने एक ऐसी नई ऊंचाई को छुआ था जहां तक सोल 20 कभी नहीं पहुंचा था। बस भू योना ने अपनी आंखें झट से खोली। उसकी बैंगनी पुतलियां बादलों को चीरती हुई तेज रोशनी से चमक थी। उसने अपने हाथों की ओर देखा और अपने शरीर में एक भयानक शक्ति का प्रवाह महसूस किया, मानो वह 10,000 जानवरों को वश में कर सकती हो। उसके चेहरे पर तुरंत ही अत्यधिक आश्चर्य और राहत के भाव उभर आए। उसकी शक्ति ने ईश्वर राजा क्षेत्र की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया था, पूर्णता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी वंश परंपरा ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन को पूरा कर लिया था और सही मायने में एक सर्वोच्च आत्मा पशु वंश परंपरा बन गई थी। इस समय उसे पूरा विश्वास था कि यदि उसे देवलोक के 5 महान देव राजाओं की संयुक्त सेना का भी सामना करना पड़े, तो भी वह इसे आसानी से संभाल लेगी। वे पांचों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वाह! भू योना ने धुंधली हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और प्रत्याशा की झलक दिखाई दी। उसकी निगाहें एक बार फिर लू शियाओ पर टिक गईं, जो भी उसके बगल में अपने रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। उसे अपने दिल में पता था कि विमान का उपहार उसे जो मूल विरासत मिली थी, वह लू शियाओ की विरासत से कहीं घटिया थी। फिर भी उसने ऐसी असाधारण उपलब्धि हासिल की थी जो असंभव को संभव कर दिखाती थी। सफलता। तो फिर लू शियाओ की ताकत का भयावह स्तर क्या होगा, जो इस समय पूरे और अत्यंत विशाल विमान को अवशोषित कर रहा था। उत्पत्ति शक्ति पहुंच। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द सफलता हासिल कर लेगा। भू योना ने मन ही मन चुपचाप प्रार्थना की। उसकी आवाज में हार्दिक प्रशंसा का भाव झलक रहा था। वह अपनी प्रतिभा को भली भांति जानती थी। इस बार इस तरह की सफलता प्राप्त करना पूरी तरह से एक अप्रत्याशित अवसर के कारण ही संभव हो पाया।
यदि उसने साधना का सामान्य मार्ग अपनाया होता तो उसे हजारों या दसियों हजारों वर्ष लग सकते थे और फिर भी वह अपने वर्तमान स्तर तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा इस दुनिया में ईश्वर राजा का क्षेत्र सर्वमान्य रूप से सबसे शक्तिशाली क्षेत्र प्रतीत होता था। लूशियाओ का अस्तित्व इस दुनिया की संज्ञानात्मक सीमाओं को लगातार तोड़ता हुआ प्रतीत होता था। गु यूना वहां से नहीं गई बल्कि लूशियाओ की रक्षा के लिए छुपकर उसकी निगरानी करती रही। डॉट 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 समय धीरे धीरे बीतता गया और 3 दिन चुपचाप गुजर गए। 9 रंगों की दिव्य वर्षा के अनुभव और विमान की उन्नति के उत्सव के बाद संपूर्ण डोल महाद्वीप अंततः धीरे धीरे शांति की स्थिति में आ गया। लेकिन ये शांति केवल ऊपरी तौर पर थी, वास्तविकता में अंदरूनी उथल-पुथल मची हुई थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण पहले ही एक बिल्कुल नए शिखर स्तर पर स्थिर हो चुका था और दिव्य ऊर्जा हवा में व्याप्त थी। शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और आत्मिक शक्ति पूरे महाद्वीप पर सभी जीवित प्राणियों की नींव को तीव्र गति से बढ़ावा मिला था। डॉट 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 स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बेबी डोन ठंडे से सिंहासन पर पालथी मारकर बैठी थी। काली दुष्ट दैवीय शक्ति और हल्की सुनहरे रंग का विमान उसके शरीर के चारों ओर उपन शक्ति का अंतर संबंध हो रहा था और वह उन्नत रूप से प्रतिध्वनित हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी कसकर बंद आंखों के भीतर अत्यधिक आश्चर्य और सत्ता की प्यास उमड़ रही थी। इन 3 दिनों के एकांतवास के बाद उसके भीतर की अस्थिर शक्ति जो अभी दिव्य स्तर तक पहुंची थी पूरी तरह से स्थिर हो चुकी थी। एक सच्चा क्षत्रिय ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ। बीबी डोन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली जिनमें एक बड़ी रोशनी चमक रही थी। एक ठंडी लहर दौड़ गई जिसने पूरे गुप्त कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। उसने अपना हाथ उठाया, धीरे से अपने गाल को सहलाया और जैसे ही उसने अपने भीतर उस शक्ति को महसूस किया जो बाकी सब चीजों से ऊपर थी, उसके होंठों के कोने एक ठंडे और घमंडी चाप में मुड़ गए। अतीत को याद करते हुए क्या दावी उसे पहले ही देवता बन चुकी थी, जिसके कारण उसे स्पिरिट हॉल के भीतर हर जगह प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एक हिस्सा भी सौंपना पड़ा और उस बुरे व्यक्ति के दबंग रवैये को सहन करना पड़ा। लेकिन अब वह सफलतापूर्वक देवी भी बन चुकी थी। हालांकि उसकी आत्मा और ज्ञान दावी की आत्मा के गुण स्वभावतः ही एक दूसरे के विपरीत थे। लेकिन अब उन दोनों के दिव्य पद में प्रवेश कर जाने के साथ उनके क्षेत्र में मौजूद अंतर समाप्त हो गया था। अगर वे सचमुच लड़ भी पड़ते तो ज्ञान दावी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। अब समय आ गया है कि मैं अपनी हर चीज वापस ले लूं। बेबी डोन की आंखें ठंडी थी और उसके दिल में महत्वाकांक्षा जंगली घास की तरह बेतहाशा बढ़ रही थी। वो एक देवी बन चुकी थी, संपूर्ण डोल महाद्वीप को देखते हुए अथाह विद्या अकादमी और स्टार ग्रेट फॉरेस्ट में स्थित उस स्पिरिट बीस्ट सुप्रीम के अलावा। डॉट 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 और कौन सी शक्ति उसके कदमों को रोक सकती थी? विस्तार, स्पिरिट हॉल को अत्यंत तीव्र गति से विस्तार करना होगा। बीबी डोन ने मन बना लिया, उसकी आंखों में अभूतपूर्व लालच और महत्वाकांक्षा झलक रही थी। ठीक उसी समय पोके सर्वोच्च महल के द्वार धीरे से खुल गए। क्राइसेंथेमम डोल और घोस्ट डोल धीरे धीरे अंदर आए। मिलते ही उन्होंने तुरंत अभिवादन में सिर झुकाया, उनके चेहरे सम्मान और खुशी से भरे हुए थे। हे परम पूज्य, आपको दिव्य पदवी प्राप्त करने और देवत्व बनने पर हार्दिक बधाई। 9 रंगों की दिव्य वर्षा के बपतिस्मा के बाद उनकी शक्ति को भी जबरदस्त इनाम मिला और उनकी आत्मिक शक्ति प्रत्येक एक स्तर तक बढ़ गई। विशेष रूप से उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कोलेस्टेटिक डोमेन की शक्ति अब कई गुना बढ़ गई थी। एक बार में डोलों में फंस जाने के बाद वहां से निकलने की उम्मीद तो दूर, वह बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अध्याय 406 अंतहीन अखाड़ा फिर से प्रकट होता है। बीबी डोन ने हल्के से सिर हिलाया और गहरी आवाज में बोलते हुए उनकी निगाहें उन दोनों पर घूम गईं। उठो, गुलदाउदी और भूत डोलो, मेरी आज्ञा सुनो। आपके अधीनस्थ यहाँ हैं। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। स्पिरिट हॉल की सभी सैन्य शक्तियों, संसाधनों और शक्ति को तुरंत एकजुट करने के आदेश जारी करें। बेबी डोन की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। मैं पहले ही देवता बन चुका हूँ। हालांकि डोलो महाद्वीप की प्रमुख शक्तियां अभी तक इस स्वर्ग विरोधी घटना को पूरी तरह से बचा नहीं पाई हैं। अवसर और उनकी ताकत अभी स्थिर नहीं है। हमें उन्हें पूरी तरह से हराने के लिए कठोर उपायों का इस्तेमाल करना होगा। आकाश और पृथ्वी के इस परिवर्तन से न केवल हमारे स्पिरिट हॉल को लाभ हुआ है, बल्कि सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल, ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन और यहां तक कि स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की स्पिरिट बीस्ट को भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं। केवल शीघ्रता से अव्यवस्था को दूर करके और सभी पक्षों को जोरदार उपायों से दबाकर ही हम लंबी रातों और कई सपनों से बच सकते हैं, यानी अप्रत्याशित घटनाओं को घटित होने से रोक सकते हैं। क्राइसेंथेमम डोलो और घोस्ट डोलो ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में निर्मलता की झलक दिखाई दी और उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया। जैसा आपका आदेश हो। स्पिरिट हॉल विस्तार की गहन तैयारियों के बीच में ही था कि अचानक एक बदलाव आ गया। बूम बूम बूम। पूरे आकाश के ऊपर लंबे समय से शांत पड़ा आकाशमंडल इस क्षण अचानक अभूतपूर्व चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उस प्रकाश की तीव्रता आकाश में जलते हुए सूरज के समान थी, जिसने पूरे डोलो महाद्वीप को रोशन कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो डोलो महाद्वीप के उन्नत स्तर को पूरा करने और एक नए जीवन का स्वागत करने के उपलक्ष्य में एक सर्वोच्च शुभ संकेत अवतरित हुआ हो। बस पूरी दुनिया पल भर में सन्नाटे में डूब गई। चाहे वह एकांतवास में रहने वाला कोई आध्यात्मिक गुरु हो, साधना में मग्न कोई आध्यात्मिक प्राणी हो, या फिर सड़क पर चलने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो, सभी ने अचेतन रूप से अपना काम रोक दिया और एक साथ ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। आसमान की छत, यह आसमान की छत है। क्या ये फिर से नई रैंकिंग की घोषणा करने जा रहा है? ऐसा शानदार अवसर निश्चित रूप से एक और बड़ी बात होगी। उत्साह भरी जयकार और फुसफुसाहटें तुरंत पूरे महाद्वीप में गूंज उठी। सभी की निगाहें उस निरंतर बदलते हुए आकाश के आवरण पर टिकी हुई थी और वे उस सामग्री की प्रत्याशा से भरे हुए थे जिसकी घोषणा वह करने वाला था। पल भर में 9 स्वर्गों से एक अविश्वसनीय रूप से भव्य सुनहरी प्रकाश की चादर उतर आई। यह आकाश में फैला हुआ था जिसने पूरे महाद्वीप को अपने घेरे में ले लिया था। इसके बाद बड़े-बड़े सुनहरे अक्षरों की पंक्तियां झरने की तरह बहने लगी जो तेजी से चमक रही थी और स्पष्ट रूप से सभी की दृष्टि में प्रवेश कर गईं। एंडले सेरेना विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग। जैसे ही रैंकिंग सामने आई, अनगिनत लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे आश्चर्य और जिज्ञासा के भाव से भर गए। एंडले सेरेना नाम को देखकर लगता है कि क्या ये वही युद्ध स्थल नहीं है जो स्काई के द्वारा पहले घोषित युद्ध शक्ति रैंकिंग से लिया गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह नया पद भी युद्ध के लिए ही बना हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ में अफरा-तफरी मची हुई थी और लोग जोर से चर्चा कर रहे थे। आकाश की दिव्य ध्वनि एक बार फिर दुनिया भर में गूंज उठी, जिसमें एक भव्यता और गंभीरता का भाव समाहित था जब उसने अपनी बात समझाई। डोलो महाद्वीप के उन्नत स्तर और आध्यात्मिक जगत के संकट के आसनात्मन को भांपते हुए अनंत अखाड़ा खोला जाता है। विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग में सूचीबद्ध कोई भी व्यक्ति अनंत अखाड़े में प्रवेश करने और युद्ध में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति का चयन कर सकता है। विजेता को विश्वसनीय पुरस्कार मिल सकते हैं, जबकि हारने वाले को दंड मिलेगा। विशेष प्रतिबंध केवल निचले रैंक वाले ही उच्च रैंक वालों को चुनौती दे सकते हैं। नियमों के सामने आते ही पूरा डोलो महाद्वीप तुरंत उबल पड़ा। चुनौती, मैं चुनौती देना चाहता हूँ। क्या वास्तव में आओलिन पहले स्थान पर है? हालांकि इसमें सजा का जोखिम है, लेकिन यह वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला काम है। यह एक सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विशेषकर वे लोग जो विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग में जगह बना चुके थे, वे सभी उत्सुकता से कोशिश करने के लिए बेताब थे। आखिरकार महाद्वीप में हुए इस महान परिवर्तन के कारण लगभग सभी स्पिरिट मास्टर्स की ताकत, प्रतिभा और शारीरिक संरचना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। हर कोई अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए एक जोरदार लड़ाई की लालसा रखता था। ये सत्यापित करने के लिए कि नवगठित डोलो महाद्वीप में उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता किस स्तर पर थी। इसके अलावा यह विलक्षण प्रतिभाओं की रैंकिंग थी। पूरे महाद्वीप में मौजूद 1000 लोगों में से सूची में जगह बनाने वाले सभी लोग युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोग थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बिग दीपक अकादमी के चौक पर लीबाई, सिकोन जेन, एओलिन, दुगुना, झू झूठी और अन्य लोग एक साथ एकत्र हुए थे। आकाश में सुनहरे रंग की रैंकिंग को देखकर उनके चेहरे आश्चर्य और उत्साह से भर गए थे। लीबाई ने अपने बगल में बैठे लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि स्काई कैनोपी ने भी इसका अनुमान लगा लिया था और भविष्य में स्पिरिट दायरे पर होने वाले आक्रमण से निपटने के लिए विशेष रूप से इस एंडलेस सेरेना की स्थापना की थी। उसने विषय बदल दिया, उसकी आंखों में थोड़ी शरारत झलक रही थी और उसने आओलिन के कंधे पर थपथपाया। लेकिन अब आप लोग शायद खाली नहीं बैठ पाएंगे। अपनी रैंकिंग देखिए, आप सभी विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष 10 में हैं, खासकर आओलिन जो मजबूती से पहले स्थान पर है। आगे चलकर निश्चित रूप से आपके दरवाजे पर चुनौती देने वालों की एक अंतहीन धारा उमड़ पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। आओलिन के हाथ में चांदी की चमकती हुई भाला थी, उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसकी आंखों में अविश्वसनीय आत्मविश्वास झलक रहा था और उसने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, वे मुझे हरा सकते हैं या नहीं, ये तय करना उनका काम नहीं है। दुगुयान, झू झूठी, ये लिंग और अन्य लोगों ने भी आत्मविश्वासपूर्ण भाव दिखाए। इस महान अवसर से पहले भी उनकी ताकत डोलो महाद्वीप में युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। इतना ही नहीं, इस बार उन्हें प्राचीन जीवन वृक्ष का पूर्ण समर्थन और उस लोक की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने जिस मूल स्रोत को आत्मसात किया, वह दूसरों की तुलना में कई गुना या यहाँ तक कि दर्जनों गुना दिखा। उनकी ताकत में ज्यामितीय रूप से तेजी से वृद्धि हुई थी। उदाहरण के लिए आओलिन को ही ले लीजिए, 20 वर्ष से भी कम आयु में ही उन्होंने आध्यात्मिक डोलो की सफलता प्राप्त कर ली है। क्षेत्र, वह उपाधि प्राप्त डोलो बनने से ज्यादा दूर नहीं है। अगर यह खबर फैल गई तो इससे पूरे डोलो महाद्वीप में सनसनी फैल जाएगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुदूरपुर गु यूना ने आकाश की छतरी पर दिखाई देने वाली विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उसकी आंखों में सूक्ष्म निराशा की झलक दिखाई दी। ये नवगठित विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग स्पष्ट रूप से केवल मानव आत्मा स्वामी के लिए थी और इसका आत्मा जानवर कबीले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वह समझ भी गई थी। अल्पकाल में 9 रंगों की दिव्य वर्षा के बढ़ने के साथ मानव आत्मा स्वामी के लिए सुधार का स्तर वास्तव में आत्मा पशुवंश की तुलना में कहीं अधिक हो गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का विचरण था और साथ ही यह एक सामान्य प्रवृत्ति भी थी।
अब जबकि महावीर को आध्यात्मिक जगत से अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है, आत्मा पशुओं और मनुष्यों को अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इन स्थायी लाभों और हानियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक मानव आत्मा स्वामी समृद्ध युग में तेजी से परिपक्व हो सकते हैं और भविष्य में आत्मा पशु कबीले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों महावीर की संयुक्त रूप से रक्षा कर सकते हैं, तब तक ये पर्याप्त होगा। गुलयूना मन ही मन सोच रही थी और जल्दी उसका मुंह शांत हो गया। हालांकि जैसे ही उसकी नजरें हटने ही वाली थी, उसके बगल में बैठी लुशियाओ से अचानक एक अभूतपूर्व और भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। धमाका। यह हवा केवल एक साधारण ईश्वर राजा का दबाव नहीं थी, लेकिन एक प्रकार की परम महिमा जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से ऊपर थी और स्वर्ग और शून्य लोक पर दृष्टि डालती थी। गुलयूना का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर तुरंत ही अत्यधिक सदमा और भय के भाव दिखाई दिए। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि लुशियाओ की आभा बहुत मजबूत थी, इतना प्रबल कि उसका दिल अंदर तक कांप उठा। वह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे उसका कभी सामना नहीं हुआ था और जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने सफलता हासिल की, उसने सचमुच सफलता हासिल की। लुशियाओ को टकटकी लगाकर देखते हुए गुलयूना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अध्याय 407 देव सम्राट क्षेत्र। इस क्षण लुशियाओ के शरीर को घेरे हुए 9 रंगों की समृद्ध आभा पूरी तरह से गायब हो गई। यह एक धुंधले लगभग पारदर्शी सुनहरे प्रभामंडल में परिवर्तित हो गया जिसने धीरे-धीरे उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी पहले की गहरी आंखें अब नवजात लोलुप महावीर जैसी प्रतीत हो रही थी। उनमें अनगिनत नियम और उत्पत्ति समाहित थे। सिस्टम की अधिसूचना की ध्वनि लुशियाओ के दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंजी, जो सर्वोच्च गौरव और भव्यता का प्रतीक थी। दिन मेजबान ने डोलू महावीर का उपहार ग्रहण कर लिया है। इस ग्रह की उत्पत्ति की दिव्य शक्ति और सर्वोच्च नियमों का विलय। मेजबान को बधाई हो, उन्होंने सफलतापूर्वक ईश्वर राजा की सीमा को पार कर लिया है। आपका राज्य बढ़ गया है। वर्तमान क्षेत्र ईश्वर सम्राट क्षेत्र प्रारंभिक चरण ईश्वर सम्राटों का साम्राज्य। लुशियाओ बेहद प्रसन्न था और एक अवर्णनीय उत्साह और शक्ति की अनुभूति क्षण भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर अमर हो गया है, जो इस नवजात डोलू महावीर से मजबूती से जुड़ा हुआ है। उनकी दिव्य आत्मा सृष्टि के मूल स्रोत के असीम रूप से निकट थी। एक ही विचार से वो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को क्रियान्वित कर सकता था। अपने हाथ के इशारे से वो पहाड़ों, नदियों और स्वयं राज्य को न्याय रूप दे सकता था। उन्होंने वाकई सफलता हासिल कर ली थी। वो देवलोक के उस सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था जिसमें पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। जबरदस्त। लुशियाओ ने अपनी मुठ्ठियां खींची और राहत की एक लंबी सांस ली। हालांकि वो जानता था कि यह केवल ईश्वर सम्राट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण था और सृष्टि की सच्ची स्वामी कभी भी काफी हुई थी। इस डोलू महावीर पर और यहां तक कि आसपास के क्षेत्रों में भी वह पहले से ही निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली था। उसके यहाँ होने से भले ही आत्मा लोग भगवान राजा स्तर से ऊपर के और भी विशेषज्ञ भेज दे, उन्हें इस डोलू महावीर की रक्षा करने में पूर्ण विश्वास था, जिसने इतनी कठिनाइयों का सामना किया था और अंततः एक नए जीवन का स्वागत किया था। लुशियाओ धीरे-धीरे खड़ा हुआ और उसके चारों ओर मौजूद ईश्वर तुल्य सम्राट का दबाव धीरे-धीरे कम हो गया। लेकिन वह आभा जो बाकी सबसे ऊपर थी, उसने आकाश और पृथ्वी का रंग बदल दिया और शून्य लोक में हल्की सी कंपन पैदा कर दी। उसने अपने बगल में बैठी हक्का-बक्का और हैरान गुलयूना की ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए, आत्मविश्वासपूर्ण और शांत मुस्कान में बदल गए। डॉट डॉट डॉट। गुलयूना अचानक होश में आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर सदमे के भाव काफी देर तक बने रहे। उन बैंगनी आंखों में इस बिल्कुल नए क्षेत्र के बारे में असीम जिज्ञासा थी। वह अनजाने में एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी और उसने उत्सुकता से पूछा, अभी वह कौन सा लोक था? क्या ईश्वर राजा से ऊपर कोई और लोक है? उनकी समझ में एक ईश्वर राजा पहले से ही इस ब्रह्मांड का शिखर था। लेकिन लुशियाओ ने जिस शक्ति का अभी अनुभव किया था, वह स्पष्ट रूप से एक सर्वोच्च सत्ता थी जो सभी देवराजाओं से ऊपर थी, जिससे उसका हृदय ज्ञान की प्यास से भर गया। लुशियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी आवाज शांत थी फिर भी उसमें एक निर्विवाद अधिकार झलक रहा था, जो गुलयूना के कानों तक पहुंची। ईश्वर राजा से ऊपर के क्षेत्र को ईश्वर सम्राट क्षेत्र कहा जाता है। ईश्वर सम्राट क्षेत्र। गुलयूना ने धीरे से बुदबुदाते हुए उन 3 शब्दों को दोहराया, उसकी आंखें चमक रही थीं। तो बात ऐसी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गॉडकिन से आगे जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं होगा। उसके दिल में आशा की एक किरण तुरंत जागृत हो गई। इसका मतलब यह था कि उसके पास भी उस ऊंचाई तक पहुंचने का मौका था। लेकिन उसने अपनी इस बेचैनी को तुरंत दबा दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा लोग आम लोगों की पहुंच से परे है। ईश्वर सम्राट क्षेत्र एक सर्वोच्च क्षेत्र था, जिसे ईश्वर क्षेत्र में भी कोई पार नहीं कर पाया था, तो फिर वहां आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता था? सर्वोच्च सोल 20 लाइन को प्राप्त कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर था। आगे का रास्ता अभी भी एक कदम करके तय करने की जरूरत थी। चूंकि आपने ईश्वर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, इसलिए भविष्य में जब आत्मा क्षेत्र आक्रमण करेगा, तो हमारे डोलू महावीर को अंततः जीतने का मौका मिलेगा। गुलयूना ने खुद को संभाला और उसका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया। लुशियाओ ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें गंभीर बनी रहीं, पहले से भी ज्यादा गंभीर। एक मौका, ये सिर्फ एक मौका है, जीत की कोई गारंटी नहीं है। उसने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। आत्माओं का लोक एक अज्ञात सर्वोच्च तल था। हालांकि वह देव सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था और उनके देव संप्रभु विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की शक्ति रखता था। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डरता था, वह ये थी कि कहीं उनके बीच ईश्वर संप्रभु स्तर से ऊपर के प्राणी मौजूद न हो। वह एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके उतरने के बाद संपूर्ण डोलू महावीर का पूर्ण विनाश हो जाएगा। हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। लुशियाओ ने धीमी आवाज में कहा, पहले हमें वापस चलना चाहिए। आपको सोल 20 क्लैन को इस अवसर को ठीक से बचाने देना चाहिए। ये सुनकर गुलयूना ने हल्के से सिर हिलाया। 9 रंगों की दिव्य वर्षा के बपतिस्मा के इन कुछ दिनों के दौरान डोलू महावीर पर मानव आत्मा स्वामी और आत्मा जानवर दोनों ही अतुलनीय परिवर्तनों से गुजरे थे। सोल 20 कबीले को अपनी नींव को स्थिर करने और भविष्य के युद्ध में योगदान देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समय की तत्काल आवश्यकता थी। अगले ही पल वे दोनों झिलमिलाए और तुरंत प्रकाश की लकीरों में बदल गए और सुदूर पूर्व के शून्य क्षेत्र में गायब हो गए। डॉट डॉट डॉट। बिग दीपा अकेडमी के चौक पर लुशियाओ की आकृति चुपचाप चौक के केंद्र में प्रकट हुई। ली बाई, सिकोन जेन, आओ यिन, दुगुयान, चू चूटी और अन्य जो यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, डीन की वापसी को देखते ही एक साथ झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। डीन। कुछ दिनों पहले की तुलना में उनके शरीर की आभा में अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुके थे। ठीक उसी समय उन्होंने लगभग एक साथ और तीव्रता से लुशियाओ पर उस सूक्ष्म अद्वितीय आभा को महसूस किया जो बाकी सभी से ऊपर थी। ये दबाव दैवीय पद से भी कहीं अधिक प्राचीन, अधिक आधिकारिक और अधिक विशाल था। सभी के दिल एक साथ कांप उठे और उनके चेहरों पर अत्यधिक सद्मा और विस्मय के भाव दिखाई दिए। सिकोन जेन सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अपनी आवाज में थोड़ी उत्तेजना और संदेह के साथ सावधानीपूर्वक पूछा, डीन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो? लुशियाओ ने हल्के से सिर हिलाया, उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बिल्कुल सही, डोलू महावीर को उसकी उन्नत अवस्था तक पहुंचने में मदद करके मुझे उस अवस्था की इच्छा का सर्वोच्च वरदान भी प्राप्त हुआ, जिससे मैंने एक प्रमुख श्रेणी को पार करते हुए ईश्वर सम्राट क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंच प्राप्त की। ईश्वर सम्राट क्षेत्र। सभी को तुरंत समझ आ गया और उनके चेहरे अभूतपूर्व उल्लास और प्रशंसा से खिले उठे। डीन ने ईश्वर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। वह एक सर्वोच्च क्षेत्र था जो देवलोक को भी हिला देता। डीन के यहाँ होने से डोलू महावीर को अंततः अपने भविष्य के लिए एक सच्चा सहारा मिल गया। डीन का ये कदम एक अभूतपूर्व उपलब्धि है जिससे वर्तमान को लाभ होगा और यह हजारों शरद ऋतुओं तक कायम रहेगा। आओ इनकी आवाज उत्साह से कांप रही थी, उसकी आंखें प्रकाश से चमक रही थी। आपने संपूर्ण डोलू महावीर में आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च अवसर प्रदान किया है, जिससे भविष्य में अनगिनत आध्यात्मिक गुरुओं और आध्यात्मिक प्राणियों को लाभ होगा। ऐसा सम्मान प्राप्त करना वास्तव में उचित ही है। अन्य लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की, उनके शब्द लुशियाओ के प्रति प्रशंसा और कृतज्ञता से भरे हुए थे। लुशियाओ ने हाथ हिलाया और सब पर अपनी निगाहें घुमाई, उनकी तेजी से बढ़ती ऊर्जा को महसूस करते हुए उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने पूछा, इस अवसर से आपको कैसी खुशी मिली? सन वुकोंग तुरंत आगे बढ़ा, सीना फुलाकर और सिर ऊंचा करके, उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। डीन द्वारा समय रहते याद दिलाने के कारण हम सभी प्राचीन जीवन वृक्ष क्षेत्र में साधना करने के लिए प्रवेश कर सके। नहीं तो हमारी प्रतिभा के बावजूद भी इतनी तेजी से सफलता हासिल करना असंभव होता। इसके अलावा प्राचीन जीवन वृक्ष की सहायता से विमान हमें जो मूल शक्ति अवशोषित थी, वह एक साधारण स्पिरिट मास्टर की तुलना में दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक थी। इस बात की फसल हमारी कल्पना से कहीं अधिक अच्छी हुई है। अध्याय 408 देवताओं की सूची। लुशियाओ ने ये सुना और चौक के केंद्र में स्थित प्राचीन जीवन वृक्ष की ओर अपनी निगाहें डाली, जो बादलों तक ऊंचा था और सूर्य को ढक लेता था। प्राचीन जीवन वृक्ष हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था, उसके हरे पत्तों की विशाल छतरी आकाश को ढक रही थी और उसका तना इतना मोटा था कि उसे घेरने के लिए दर्जनों लोगों की आवश्यकता होगी। पेड़ के तने पर सुनहरे दिव्य पैटर्न जल रहे थे, जो निरंतर आसपास के वातावरण में शुद्ध जीवन शक्ति और मूल शक्ति का वितरण कर रहे थे। लुशियाओ की आंखों में थोड़ी सी हैरानी झलक उठी। उसे याद आया कि प्राचीन जीवन वृक्ष मूल रूप से केवल तृतीय श्रेणी का देवता था, लेकिन अब डोलू महावीर के समर्थन से विमान के प्रचार के कारण ये वास्तव में इस हद तक बढ़ गया था। इससे उसे श्रेष्ठता की एक धुंधली अलौकिक आभा का भी एहसास हो सकता था। क्या प्राचीन जीवन वृक्ष वास्तव में एक देवराज के स्तर तक विकसित हो गया है? लुशियाओ मन ही मन हैरान रह गई। ऐसा लगता है कि यह विमान के प्रचार से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वालों में से एक है। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यदि वर्तमान प्राचीन जीवन वृक्ष अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करे तो उसकी ताकत कितनी भयावह होगी।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विद्युत अकादमी में इस तरह की सर्वोच्च स्तर की दिव्य वृक्ष की मौजूदगी से भविष्य में आत्माओं के लोभ से होने वाले आक्रमण के खिलाफ निसंदेह एक और अभेद्य सुरक्षा कवच मौजूद होगा। तभी प्राचीन जीवन वृक्ष के आधार पर स्थित अंधेरे से एक काली परछाई धीरे-धीरे बाहर निकली और प्रकाश की एक मानवाकार आकृति में परिवर्तित हो गई। वह अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ था। अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ का रूप बदलकर एक ठंडे चेहरे वाले युवक में बदल गया था, जिसने काले रंग के सैन्य वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और लू शियाओ को झुककर प्रणाम किया। उनकी आवाज स्थिर और प्रभावशाली थी। प्रणाम डीन। उस समय आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरी फाउंडेशन को स्थिर करने में मदद न की होती तो इतने कम समय में मेरे ये 10 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट बनने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस विमान को प्राप्त करने से पहले अवसर मिलने पर उसकी शक्ति पहले ही 7 लाख वर्षों तक पहुंच चुकी थी। अब प्राचीन जीवन वृक्ष और उस लोक की उत्पत्ति शक्ति की सहायता से उसने अंततः एक सफलता प्राप्त कर ली थी और एक सच्चा 10 लाख वर्ष का आध्यात्मिक प्राणी बन गया था। लू शियाओ ने हाथ हिलाते हुए उदासीनता से कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद अवसर का लाभ उठाया, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था। अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ ने कृतज्ञता महसूस की लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। कुछ ही दूरी पर तूफान ड्रैगन राजा ने भी अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था। इसके चारों ओर तूफान मंडरा रहे थे और इसके नीले सुनहरे ड्रैगन के शब्द सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। इसके आभा पहले ही प्रथम श्रेणी के देवता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सच देवराज क्षेत्र से केवल एक कदम दूर संपूर्ण विद्युत अकादमी और यहां तक कि संपूर्ण डोलो महाद्वीप की युद्ध शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए थे। युवा पीढ़ी की ताकत में गुणात्मक छलांग लगी थी। स्पिरिट हॉल और सेवन ट्रेजर गेस्ट स्कूल जैसी स्थापित संस्थाओं में भी अवसर के आशीर्वाद से कई विशेषज्ञ उभरकर सामने आए। लू शियाओ अपने मन में जानता था कि डोलो महाद्वीप की युवा पीढ़ी अब से शायद शांतिप्रिय नहीं रहेगी। बिल्कुल सही, ठीक उसी समय जब वह कोई इस अवसर द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कर रहा था। बूम बूम बूम, आकाश में स्थित आकाश आवरण वास्तव में फिर से हिल गया। सुनहरी रोशनी एक बार फिर से उमड़ पड़ी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच धीरे-धीरे एक नया क्रम प्रकट हुआ। एक और रैंकिंग जारी हो गई है। क्या हो रहा है? एंडले सेरेना अभी रिलीज हुआ है, दूसरा कैसे आ गया? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? स्काई कैनोपी ने लगातार 2 रैंकिंग जारी किए हुए कितना समय हो गया है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरा डोलो महाद्वीप भर में उन्माद की चपेट में आ गया। सभी लोग जिज्ञासा और बेचैनी से भरे हुए थे। स्काई कैनोपी द्वारा लगातार 2 रैंकिंग जारी करना दुर्लभ था। इसके अलावा इस बार रैंकिंग के नाम ने सभी को चौंका दिया। सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों की पंक्तियां तेजी से चमक रही थी, जो स्पष्ट रूप से बता रही थी देवताओं की सूची। आकाश की दिव्य ध्वनि एक बार फिर दुनिया भर में गूंज उठी, जो सर्वोच्च अधिकार का संचार कर रही थी। डोलो महाद्वीप के विकास को महसूस करना विमान में ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। डोलो महाद्वीप पर सभी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों को रैंक देने के लिए ईश्वर सूची खोली जाती है। ये रैंकिंग ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की समग्र युद्ध क्षमता, प्रतिभा क्षमता और महाद्वीप में उनके योगदान के आधार पर व्यापक रूप से मूल्यांकित की जाएगी। जैसे-जैसे दुनिया विकसित होती जाएगी, देवताओं की सूची नियमित रूप से अपडेट होती रहेगी और रैंकिंग के अनुसार पुरस्कारों में उतार-चढ़ाव होता रहेगा। नियमों की घोषणा होते ही पूरा डोलो महाद्वीप उत्साह से भर गया। ईश्वरीय सूची, क्या ये रैंकिंग विशेष रूप से हम जैसे ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों के लिए स्थापित की गई है? समग्र युद्ध क्षमता, प्रतिभा की संभावना, योगदान। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी रैंकिंग है जो वास्तव में शक्तिशाली लोगों की ताकत को मापती है। मुझे आश्चर्य है कि पहला स्थान कौन प्राप्त करेगा? क्या ये कियान दाओ होगा या वो साइक्सी या शायद बिग दीपा अकादमी के डीन लू शियाओ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी लोग उम्मीद और जिज्ञासा से भरे हुए थे। इससे पहले डोलो महाद्वीप पर ज्ञात ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ कोई और नहीं बल्कि उन्नत कियान दाओ, वो साइक्सी, गुयुना और बिग दीपा अकादमी के विशेषज्ञ थे। जहां तक अन्य ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों की बात है, उनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के इस महान अवसर के बाद डोलो महाद्वीप की समग्र शक्ति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई थी। संभवतः अन्य ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट हुए थे, अन्यथा आकाश मंडल ने अचानक इस रैंकिंग की घोषणा नहीं की होती। ऐसा प्रतीत होता है कि डोलो महाद्वीप पर एक बड़ा तूफान उठने वाला है। लू शियाओ चौक के केंद्र में खड़ा था, शांत भाव से आकाश में देवताओं की सूची को ऐसा प्रतीत होता है कि डोलो महाद्वीप पर एक बड़ा तूफान उठने वाला है। लू शियाओ चौक के केंद्र में खड़ा था, शांत भाव से आकाश में देवताओं की सूची को देख रहा था और चुपचाप सोच रहा था। उन्हें पता था कि इस रैंकिंग के सामने आने से निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप का ध्यान आकर्षित होगा। नवस्थापित ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ और युवा पीढ़ी के विलक्षण प्रतिभावान लोग निश्चित रूप से रैंकिंग में विशेषज्ञों को चुनौती देने और अपनी क्षमता साबित करने के लिए उत्सुक होंगे। और यही तो वह चाहता था। निरंतर युद्ध और अभ्यास के माध्यम से ही भविष्य में आत्मा लोक के आक्रमण से पहले संपूर्ण डोलो महाद्वीप की शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली बन सकती थी। डॉट डॉट डॉट। बिग दीपा अकादमी में सभी ने आकाश में स्थित देवताओं की सूची की ओर देखा, उनकी आंखें उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई थी। सिकोन जेन ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी आंखों में प्रकाश की चमक थी। देवताओं की सूची, मुझे सिकोन जेन को शीर्ष 5 में पहुंचना ही होगा। ली बाई, सन वुकोंग और अन्य लोगों ने भी आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। वे सभी जानते थे कि इस अवसर के बाद उनकी शक्ति पहले ही डोलो महाद्वीप के शिखर पर पहुंच चुकी थी। ये गॉड लिस्ट उनके लिए खुद को साबित करने का बिल्कुल सही मंच था। डॉट डॉट डॉट। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। गु युना ने भी आकाश के आवरण की हलचल को महसूस किया। वो स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के कोरेलिया में खड़ी थी, डोलो महाद्वीप की ओर देख रही थी, उसकी बैंगनी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले अवसर के बाद डोलो महाद्वीप पर कई और ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ पैदा हुए हैं। उसे अपने मन में यह विश्वास था कि लू शियाओ जैसे ईश्वर सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ की अध्यक्षता में साथ ही नव प्रकट हुए ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों के साथ डोलो महाद्वीप निश्चित रूप से एक नए युग का स्वागत करेगा। सबसे पहले देवताओं की सूची पूरे डोलो महाद्वीप में फैल गई। डॉट डॉट डॉट। स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बीबी डोन ने अभी अपनी दिव्य स्तर की साधना को स्थिर किया ही था कि उसे आकाश के आवरण की हलचल का आभास हुआ। उसने आकाश में प्रकट हो रही देवताओं की सूची को देखा, उसके होठों के कोने एक ठंडी चाप में मुड़ गए। देवताओं की सूची, बहुत बढ़िया, देखते हैं वर्तमान डोलो महाद्वीप में और कौन मुझसे मुकाबला कर सकता है। कियान दाओ और वो साइक्सी ने भी उसी समय रैंकिंग के प्रकट होने का आभास किया। कियान दाओ ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में एक तीव्र चमक उठी। लू शियाओ, बिग दीपा अकादमी, इस दिन की शक्ति संभवतः हमारी कल्पना से परे है। इस देव सूची में पहला स्थान तो उन्हीं का होना चाहिए। वो साइक्सी समुद्र देवता मंदिर के शीर्ष पर खड़ी थी, उसके सफेद वस्त्र बर्फ की तरह शुद्ध थे। वो डोलो महाद्वीप की ओर देख रही थी और हल्की सी मुस्कुरा रही थी। एक नए युग का आगमन हो चुका है। इस देव सूची के प्रकट होने के कारण संपूर्ण डोलो महाद्वीप में तुरंत ही अंतर्धाराओं का संचार होने लगा। असंख्य ईश्वर समान विशेषज्ञ इसे आजमाने के लिए बेताब थे। असंख्य युवा प्रतिभाओं की आंखों में युद्ध की ज्वाला जल रही थी, वे अपनी ताकत साबित करने के लिए जोरदार लड़ाई के लिए तरस रहे थे। इसी बीच लू शियाओ बिग दीपा अकादमी के चौक पर खड़ा था और उसके चारों ओर मौजूद ईश्वर संप्रभु का दबाव धीरे-धीरे फैल रहा था। उनकी निगाहें शांतिपूर्वक पूरे डोलो महाद्वीप पर घूम गईं। आत्मा लोक। लू शियाओ ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। आइए, मैं लू शियाओ यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। ईश्वर सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की शक्ति उसके शरीर के भीतर निरंतर रूप से प्रफुल्लित हो रही थी। वो तैयार था। आध्यात्मिक लोक से कितने ही विशेषज्ञ अवतरित हो जाएं, प्रतिद्वंदी की शक्ति कितनी ही भयावह क्यों न हो, वह अपनी शक्ति का उपयोग डोलो महाद्वीप के लिए सबसे मजबूत रक्षाबंधन बनाने के लिए करेगा। अध्याय 409 देवलोक की घबराहट। देवलोक। 5 महान देवराज दिव्य मंदिर के केंद्र में अपने दिव्य सिंहासनों पर विराजमान थे, जो विधि की अपनी शक्तियों से घिरे हुए थे। उनकी निगाहें अनंत संकट बाधाओं को भेदते हुए नीचे नवरूपांतरित डोलो महाद्वीप पर टिक गईं। उनके चेहरे इतने काले थे कि ऐसा लग रहा था मानो उनसे पानी टपक सकता हो। विमान से गुजरने के बाद लय और संवर्धन के माध्यम से डोलो महाद्वीप का लंबे समय से पुनर्जन्म हो चुका था। उस विमान की मूल की शक्ति पहले की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक सघन थी और उसकी स्थानिक बाधाएं अविनाशी थी। महाद्वीप का आकार दर्जनों गुना बढ़ गया था, जिससे वह विशाल और असीमित हो गया था। अमरची और उस लोक की उत्पत्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आपस में जुड़ गई, जिससे एक ऐसी चीज का प्रतिरूप सामने आया जो ईश्वर लोक को टक्कर दे सकती थी। जिस बात ने उन्हें और भी चौंका दिया, वह ये थी कि वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि शक्तिशाली अभाव वाले कई ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ अचानक पूरे डोलो महाद्वीप में उभर रहे थे। दैवीय स्तर के दबाव की लहरें एक के बाद एक उठती और गिरती रहीं, जिससे डोलो महाद्वीप की मूल शक्ति संरचना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। विशेषकर उस क्षण जब गुयुना ने अपनी मंच परंपरा को तोड़ दिया और उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। वह भयानक शक्ति जो सभी जानवरों पर रूप चलाती थी और आकाश के तत्वों को नियंत्रित करती थी, सुनामी की तरह पूरे डोलो महाद्वीप में फैल गई। यह विमान ने भी घुस गया और देवलोक को भी प्रभावित किया। वह शक्ति पिछले सिल्वर ड्रैगन किंग की तुलना में एक स्तर से भी अधिक शक्तिशाली थी, जो पहले से ही गॉड किंग की सीमा को छू रही थी। चोटी क्षेत्र। दबाव की तीव्रता ने 5 महान देवराजों को भी तीव्र भय का अनुभव कराया। धिक्कार है, उस महिला गुयुना की ताकत में वाकई फिर से सुधार हो गया है। विनाश के देवराज ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनके चारों ओर विनाश का नियम हिंसक रूप से हलचल मचाने लगा। उनका स्वर गंभीरता और चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ था। पहले तो उसकी ताकत हम 5 महान देवराजों में से किसी से भी मुकाबला करने के लिए काफी थी। अब जब उसने फिर से अपनी शक्ति का प्रसार कर लिया है, तो हमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जीवन देव राजा ने अपनी वही सिकुड़नी और धीमी आवाज में बोली, उनकी आवाज में थोड़ी लाचारी झलक रही थी। इतना ही नहीं, स्वर्ण ड्रैगन राजा भी बहुत पहले गुयुना से फिर से मिलने के लिए डोलो महाद्वीप वापस भाग गया है। स्वर्ण ड्रैगन राजा मूल रूप से ड्रैगन देवता का क्लोन था और उसकी वंशानुगत शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। यद्यपि वह पहले बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन डोलो महाद्वीप के विमान द्वारा पोषित होने के बाद वह ठीक हो गया। ओरिजिन के मामले में उनकी चोटी काफी हद तक ठीक हो चुकी होंगी।
अब जबकि गुलियोना की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है और गोल्डन ड्रैगन किंग के घाव ठीक हो गए हैं, साथ ही स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के शीर्ष पर 20 के साथ मिलकर सोल 20 की शक्ति भूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई है। ये हमारे देवलोक के लिए पहले से ही एक बड़ा खतरा था और अब और भी बदतर हो गया है। अच्छाई के देवराज और बुराई के देवराज ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहरी चिंता देखी। डोलवो महाद्वीप पर सोल 20 का उदय पहले ही देवलोक के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अब जबकि उनकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, पहले की तरह डोलवो महाद्वीप को नियंत्रित करने की कोशिश करना स्वर्ग तक पहुंचने से भी ज्यादा कठिन होगा। लेकिन यह वह बात नहीं थी जिससे उन्हें सबसे ज्यादा निराशा हुई थी। यह कुछ ही क्षण बाद पांचों महान देवराजों के शरीर एक साथ आकर गए और उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उनकी आंखों में गहरा सदमा और विश्वास झलक रहा था। अभी सभी नियमों से परे एक सर्वोच्च आभा डोलवो महाद्वीप की सुदूर पूरी गुहा से क्षण भर के लिए चमक उठी। वह आभा इतनी भयावह थी कि उसकी प्रकट होते ही संपूर्ण देवलोक के नियम कांप उठे। दिव्य मंदिर पर अंकित दिव्य प्रतीक मन पड़ने लगे और देवलोक के ऊपर की अमर ऊर्जा स्थिर हो गई। मानो किसी सर्वोच्च सत्ताधारी से सामना हो रहा हो, सांस लेना भी सतर्क हो गया था। यह आभा अच्छाई के ईश्वर राजा की आवाज कांप उठी। उनका पहले से ही कोमल चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया, उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। दुष्ट देवराज अचानक खड़ा हो गया, उसकी दुष्ट शक्ति बेकाबू होकर फैल गई और वह हताश होकर मुस्कुराया। वो तो भगवान राजा के स्तर से भी ऊपर की आभा है, इस दुनिया में भला कोई उस स्तर तक कैसे पहुंच सकता है। पांच महान देवराजों ने अनंत वर्षों तक देवलोक में साधना की, दिन रात स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का ध्यान किया, अपना प्राण बहा दिया, फिर भी हमेशा देवराज के बंधन में फंसे रहे। चोटी, वे उस सर्वोच्च बाधा को कभी छू भी नहीं पाए थे, उससे तोड़ना तो दूर की बात है। उनकी समझ में ईश्वर राजा ही इस ब्रह्मांड की सीमा थे। ईश्वर राजा के ऊपर कोई और लोक नहीं थे। लेकिन अभी चमकी उस आभा ने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। वो शक्ति देवराज क्षेत्र से कहीं अधिक थी, सही मायने में वह देव क्षेत्र से भी ऊपर थी। उस आभा की मात्रा ने पूरे देवलोक को कपा दिया। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो देवराज स्तर की शक्ति से हासिल की जा सकती थी। ये तो डोलवो महाद्वीप के मानव आत्मा स्वामी यूशियाओं हैं। असुर देवराज की आंखें ठंडी थी, उनके स्वर में निराशा की झलक थी। उसके अलावा डोलवो महाद्वीप पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इतनी शक्ति के साथ विस्फोट कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच ईश्वर राजा से भी ऊपर के किसी क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। जैसे ही यह विचार मन में आया, पूरा दिव्य मंदिर पर घर में सन्नाटे में डूब गया। पांचों महान देवराजों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके हृदय अंतहीन भय और विश्वास से भरे हुए थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि डोलवो महाद्वीप के निजी क्षेत्र में जन्मा एक मानव आत्मा स्वामी वास्तव में एक ऐसे सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है जिसे वे अपने पूरे जीवन में छू भी नहीं सकते थे। लेकिन उस शक्ति ने जिसने देवलोक को भी कपा दिया, उन्हें इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। आत्मसंतोष अंततः व्यर्थ ही साबित हुआ। तथ्य उनके सामने थे, उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। डोलवो महाद्वीप इस दुनिया का विकास हो चुका है, इसकी उत्पत्ति में जबरदस्त उछाल आया है। गुलियोना और गोल्डन ड्रैगन की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है और अब एक यूशियाओ है जो गॉड किंग से भी ऊपर है। डोलवो महाद्वीप की वर्तमान शक्ति अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, यह हमारे देवलोक की क्षमता से कहीं अधिक है। पांच महान देवराजों के हृदयों में गहरी निराशा छा गई थी। एक समय था जब देवलोक सभी लोगों का स्वामी था और डोलवो महाद्वीप पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। लेकिन अब सब कुछ उलट गया था। उन्होंने न केवल डोलवो महाद्वीप पर अपना नियंत्रण खो दिया था, बल्कि उन्हें डोलवो महाद्वीप की जवाबी कार्रवाई का भी डर था। संपूर्ण देवलोक अभूतपूर्व दहशत और निराशा में डूब गया। देवता निरंतर चिंता की स्थिति में थे, क्योंकि वे अपनी पूर्व की सर्वोच्च महिमा पूरी तरह से खो चुके थे। और देवलोक की दहशत और सन्नाटे के बिल्कुल विपरीत। डॉट डॉट डॉट। इस समय डोलवो महाद्वीप हलचल भरे शोरों से भरा हुआ था, जिसमें अंतर्धारा उमड़ रही थी, लेकिन फिर भी जीवन शक्ति से भरपूर थी। महाद्वीप भर के स्पिरिट मास्टर्स और स्पिरिट बीस्ट दो प्रमुख घटनाओं पर गरमागरम चर्चा कर रहे थे। पहली चीज थी बहुप्रतीक्षित देवताओं की सूची, जिसकी पूरी रैंकिंग अभी तक घोषित नहीं की गई थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि स्वर्ग और पृथ्वी से मिले इस अवसर के बाद डोलवो महाद्वीप पर वास्तव में कितने ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ पैदा हुए थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि सूची में किन किन लोगों का नाम शामिल है और उनकी रैंकिंग क्या होगी। दूसरा, स्काई कैनोपी पर हाल ही में खोला गया एनालिस एरेना था। विभिन्न विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग के युवा विशेषज्ञ अब अपनी युद्ध की इच्छा को दबा नहीं सकते थे। वे गुप्त रूप से शक्ति का संचय कर रहे थे, कार्रवाई के लिए तैयार थे। उनका इरादा चुनौतियों को जारी करने वाले पहले व्यक्ति बनने, उच्च रैंकिंग के लिए प्रयास करने और आकाश की छतरी से स्वर्ग को चुनौती देने वाले पुरस्कार जीतने का था। पूरा महाद्वीप तनावपूर्ण लेकिन रोमांचक माहौल में डूबा हुआ था। आकाश के आवरण पर देवताओं की सूची की अंतिम घोषणा का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बूम बूम बूम। अंततः जनता की निगाहों के सामने आकाश के ऊपर स्थित सुनहरा आकाशमंडल एक बार फिर चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। ये पिछली किसी भी रैंकिंग घोषणा से कहीं अधिक शानदार थी। पूरे महाद्वीप में एक जबरदस्त दबाव छा गया, जिससे ये घोषणा हो गई कि देवताओं की सूची आधिकारिक तौर पर प्रकट की जा रही है। सभी ने पल भर में अपनी सांस रोक ली और आसमान की ओर देखने लगे। उनकी निगाहें सुनहरी रोशनी की स्क्रीन पर टिकी हुई थी, किसी ने भी जरा सा भी ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब रैंकिंग पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई, सूची में अंतिम स्थान देखते ही पूरा डोलवो महाद्वीप सन्नाटे में डूब गया। फिर एक अभूतपूर्व हंगामा मच गया। सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन पर देवताओं की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थी। और सूची में आखिरी स्थान वो 10वां या 20वां स्थान नहीं था जिसकी सभी ने उम्मीद की थी। लेकिन 17वां स्थान, ये क्या हो रहा है? देवताओं की सूची में सिर्फ 17 स्थान है, आखिरी वाला 17वां है। अभूतपूर्व। स्काई कैनोपी द्वारा घोषित सभी पिछली रैंकिंग 2 अंकों में थी, लेकिन इस बार इसमें सीधे लोगों की वास्तविक संख्या दी गई है। ऐसा लगता है कि इसमें डोलवो महाद्वीप के हर एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। अध्याय 410 देवताओं की सूची 17वां स्थान। दूसरे शब्दों में, क्या हमारे डोलवो महाद्वीप पर वास्तव में 17 ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद हैं? जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरा महाद्वीप पर घर में सन्नाटे में डूब गया। असंख्य लोग अवाक रह गए, उनके चेहरे सदमे और विश्वास से भरे हुए थे। ये जानना जरूरी है कि स्वर्ग और पृथ्वी के इस महान उत्थान से पहले डोलवो महाद्वीप पर ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बहुत कम संख्या में थे। अगर उदारतापूर्वक गिनती की जाए तो वे 2 हाथों की उंगलियों की संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब महज कुछ ही दिनों में डोलवो महाद्वीप पर ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या सीधे 17 तक पहुंच गई है। इस संख्या ने सबकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। इससे सभी को यह एहसास भी हो गया कि विमान से संबंधित इस पदोन्नति से मिला अवसर कितना असाधारण और भयावह था। डॉट डॉट डॉट। बिग दीपक अकादमी। यूशियाओ ने आकाश की छत पर मौजूद देवताओं की सूची को देखा, उसकी आंखों में भी आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उन्हें स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि डोलवो महाद्वीप पर एक साथ 17 ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ पैदा होंगे। लेकिन दोबारा सोचने पर उसे राहत महसूस हुई और धीरे-धीरे उसका दिमाग शांत हो गया। संभवतः डोलवो महाद्वीप की इच्छाशक्ति ने पहले ही आत्मा लोक के आक्रमण से उत्पन्न होने वाले विश्व समाप्ति के संकट को भांप दिया था। उसे यह समझ में आ गया था कि केवल शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति पर निर्भर रहने से स्पिरिट डायरी की सेना का सामना करना संभव होगा। इसलिए इसने महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञों को पूरी तरह से पोषित करने और उनकी सफलता को गति देने के लिए विमान की मूल स्रोत की भारी मात्रा का उपभोग करने में संकोच नहीं किया। इसका उद्देश्य डोलवो महाद्वीप की दिव्य श्रेणी की युद्ध शक्ति का विस्तार करना और भविष्य में होने वाले जीवन मरण की युद्ध में जीत की संभावनाओं को बढ़ाना था। इस सत्ताबाजी के कारण यूशियाओ ने हल्के से सिर हिलाया और अपने दिल में प्लेन की इच्छा की प्रतिथूरी और स्वीकृति महसूस की। जैसे ही सभी लोग ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या देखकर स्तब्ध रह गए, आकाश की छत पर सुनहरी रोशनी फिर से चमक उठी। इसने सीधे तौर पर देवताओं की सूची में 17वें स्थान की जानकारी की घोषणा की, जिसमें नाम और पुरस्कार एक साथ दिखाई दिए, जो स्पष्ट रूप से सभी की नजरों में आ गए। देवताओं की सूची 17वां स्थान, गहरे समुद्र का दानव वीर राजा। रैंकिंग टिप्पणी, अनंत सागर का अधिपति, लाखों वर्ष पुराना आध्यात्मिक दानव, विशाल सागर में जय, जनजात सर्वोच्च समुद्री भाग्य का स्वामी। रैंकिंग पुरस्कार, अपनी दिव्य शक्ति का एक बार पूर्ण सुदृढ़ीकरण, दिव्य वस्तु, सागर का हृदय। पुरस्कार नोट, सागर का हृदय हजारों वर्षों से एक विशेष समुद्री क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित, शुद्ध और निर्मल, विशाल महासागर के उद्गम को समाहित करते हुए उपयोगकर्ता की शक्ति को अत्यधिक मजबूत कर सकता है और उनकी समग्र शक्ति में व्यापक सुधार कर सकता है। जब गहरे समुद्र के दानव वीर राजा का नाम सूची में 17वें स्थान पर आया, तो पूरा डोलवो महाद्वीप एक बार फिर से प्रज्वलित हो उठा। सभी के चेहरे पर हैरानी और सदमे के भाव थे और चर्चा की आवाज एक प्रचंड लहर की तरह उमड़ पड़ी। गहरे समुद्र का दानव वीर राजा, हाँ, सच में वही है। ये कैसे संभव है? गहरे समुद्र का दानव वीर राजा एक 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक जीव है जिसने बहुत पहले दिव्य पद प्राप्त कर लिया था। हमारे डोलवो महाद्वीप का एक प्राचीन ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ है और समुद्र में एक अजय शक्ति है। वो केवल 17वें स्थान पर, यानी सबसे निचले स्थान पर कैसे हो सकता है? ये तो हद ही है। पुराने जमाने का डिवाइन रैंक असल में देवताओं की सूची में सबसे नीचे है। क्या इस सूची में कोई गलती है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिस बात ने सभी को और भी ईर्ष्या से भर दिया, वही थी कि सूची में अंतिम स्थान पाने वाले को भी जो पुरस्कार मिला, उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला कहा जा सकता था। दैवीय शक्ति का पूर्ण सुदृढ़ीकरण ही ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की शक्ति को अत्यधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। इतना ही नहीं, उस अविश्वसनीय रूप से कीमती दिव्य वस्तु सागर के हृदय का भी जिक्र करना जरूरी है, जो एक ऐसा खजाना था जिसका सपना अनगिनत मानव आत्मा स्वामी और समुद्री आत्मा जीव देखते थे। यदि कोई इसे प्राप्त कर ले, तो उसकी शक्ति में निश्चित रूप से गुणात्मक उछाल आएगा। कुछ समय के लिए गहरे समुद्र के दानव वीर राजा की रैंकिंग देखकर हर कोई स्तब्ध था और इस पुरस्कार को लेकर ईर्ष्या से लाल हो रहा था। डॉट डॉट डॉट। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट, कोरेलिया, गुलियोना, गोल्डन ड्रैगन किंग, डीटियान, बीजी और सोल 20 के शीर्ष विशेषज्ञों का एक समूह प्राचीन वृक्ष के नीचे एकत्रित हुआ। आकाश की छत पर मौजूद देवताओं की सूची को देखकर उन सभी के माथे पर शिकना गई और चेहरे पर गंभीरता के भाव भर आए।
दित्या ने गहरे समुद्र के दानव वीर राजा के नाम को गूंजते हुए भारी स्वर में कहा, गहरे समुद्र के दानव वीर राजा जैसे पुराने जमाने के भगवान स्तर के विशेषज्ञ भी केवल 17वें स्थान पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार मानव आत्मा गुरुओं में नवस्थापित ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या अत्यंत अधिक है और उनकी शक्ति हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। उसके बगल में बैठे गोल्डन ड्रैगन किंग का चेहरा और भी बदसूरत लग रहा था। असंतोष से उसकी वहीं कसकर सिकुड़ी हुई थी। इस प्लेन प्रमोशन के दौरान डोलू महावीर की उत्पत्ति शक्ति की मदद से उनकी चोटी और पहले से क्षतिग्रस्त ब्लड लाइन लगभग 90% ठीक हो गई थी और उनकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। अब वह सोल बीस्ट क्लैन में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो केवल गुरुवेना से पीछे था। यहाँ तक कि पूर्व के 5 महान देवराजाओं का सामना करते समय भी उसके पास लड़ने की शक्ति होगी। लेकिन ये देखकर कि गहरे समुद्र का दानव वीर राजा, ये प्राचीन काल का लाखों साल पुराना आत्मा राक्षस, वास्तव में देवताओं की सूची में सबसे आखिरी स्थान पर था। उसके मन में तुरंत संतोष उत्पन्न हो गया। ये पहली बार था जब उसने स्काई कैनोपी की रैंकिंग में सचमुच भाग लिया था, इसलिए निराशा का अनुभव होना स्वाभाविक था। क्या स्काई कैनोपी की यह रैंकिंग अनुचित हो सकती है? स्वर्ण ड्रैगन राजा ने गहरी आवाज में बात की, उनके लहजे में संदेह का हल्का सा भाव था। गहरे समुद्र के दानव वीर राजा की शक्ति, यहाँ तक कि ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों के बीच भी निश्चित रूप से सबसे निचले स्तर पर नहीं है। फिर उसे 17वें स्थान पर क्यों रखा गया है? गुरुवेना का चेहरा शांत था, वह इस परिणाम से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया और धीरे-धीरे बोली। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन उसमें अटूट निश्चितता थी। ऐसा नहीं है कि आकाश का आवरण अनुचित है, बल्कि मानव आत्मा स्वामी बनने की साधना मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित है। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा और तर्क को अवशोषित करने की उनकी गति बहुत तेज है। उत्पत्ति का रहस्य हम जैसे आत्मा राक्षसों की समझ से परे है। इस तरह पदोन्नति से प्राप्त उत्पत्ति का उपहार, वह शक्ति जिसे मानव आत्मा स्वामी अवशोषित और रूपांतरित कर सकते हैं, हमारी आत्मा पशु कबीले से कहीं अधिक है। जिस गति से वे दैवीय पदवी प्राप्त करते हैं और उनकी शक्ति में जो वृद्धि होती है, वह स्वाभाविक रूप से हमारी तुलना में कहीं अधिक तीव्र और शक्तिशाली होती है। उसकी निगाहें स्पिरिट बीस्ट विशेषज्ञों पर घूमी और उसका लहजा गंभीर होता चला गया। अभी हमें रैंकिंग पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। स्पिरिट डायरेक्ट दुनिया को खत्म करने वाला संकट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सबसे जरूरी काम है अपनी ताकत को जल्द से जल्द स्थिर करना और मानव आत्मा स्वामी के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करना। केवल मिलकर काम करने से ही हम भविष्य के महान युद्ध में दोनों महावीर की रक्षा कर सकते हैं। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग, दित्यान और अन्य लोगों के मन में व्याप्त संतोष और संदेह तुरंत दूर हो गया। उन्होंने एक-एक करके सिर हिलाकर गुरुवेना की बातों से सहमति जताई। वे मन ही मन जानते थे कि गुरुवेना की कही हर बात तक संगत थी। आत्माओं के ऊपर हुए आक्रमण की तुलना में रैंकिंग की ऊंचाई का उल्लेख करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। डॉट 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 उसी समय दोनों महावीर के सागर में गहरे समुद्र के 10,000 फीट नीचे गहरे समुद्र के दानव वीर राजा, जो एक रहस्यमय समुद्री क्षेत्र में विश्राम कर रहे थे, ने आकाश की छत छाया की उतरती हुई आभा को महसूस किया। उसका पूरा शरीर पल भर में चमकदार सुनहरी रोशनी से घिर गया, मानो विशाल मात्रा में समुद्री शक्ति और आकाश की छतरी से ऊर्जा निकल रही हो। दिव्य शक्ति उनके शरीर में समाहित हो गई। उनकी पहले से ही स्थिर दैवीय शक्ति उग्र रूप से उबलने और बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसकी शक्ति एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। भन भनाहट। इसके तुरंत बाद उसके सामने धीरे-धीरे एक नीला और पूरी तरह से साफ दिल उभर आया। दिल धीरे-धीरे धड़क रहा था और हर धड़कन के साथ यह विशाल और अनंत महासागर की मूल शक्ति को मुक्त कर रहा था। इसने गहरे समुद्र के दानव वीर राजा के भीतर मौजूद रक्तवर्ण शक्ति के साथ तीव्र प्रतिध्वनि उत्पन्न की, जिससे आसपास का समुद्री जल बनने लगा। गहरे समुद्र के दानव वीर राजा की विशाल नील जैसी आंखें उसके सामने समुद्र के केंद्र पर टकटकी लगाई हुई थी। उसके मन में तुरंत एक प्रबल सहज आशंका उत्पन्न हुई। जैसे ही वह इस दिव्य वस्तु को तुरंत निगलेगा, उसकी वंश परंपरा अपना रूपांतरण पूरा कर लेगी। उनकी क्षमता एक अभूतपूर्व सफलता का स्वागत करेगी। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल में उठने वाली उस भावना को दबा दिया और सागर के हृदय को सावधानीपूर्वक अपने शरीर में समाहित कर लिया। वह इसे परिष्कृत करने और आत्मसात करने के लिए एक स्थिर समय खोजने का इरादा रखता था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अनिच्छा और शिकायत से भरा हुआ हृदय था। असीम समुद्र के अधिपति के रूप में वह समुद्र में व्यावहारिक रूप से अजेय था और डोलुओ महाद्वीप पर दिव्य पद प्राप्त करने वाले शुरुआती प्राणियों में से एक था। असंख्य वर्षों तक समुद्र की यात्रा करने के बावजूद उनका सामना कभी किसी प्रतिबंध से नहीं हुआ था। अब वास्तव में वह देवताओं की सूची में 17वें स्थान पर था, सूची में बिल्कुल नीचे। यहाँ तक कि जो विशेषज्ञ हाल ही में दैवीय पद पर आसीन हुए थे, उन्हें भी बाद में उनसे ऊपर स्थान दिया गया था। घमंडी गहरे समुद्र का दानव वीर राजा भला कैसे तैयार हो सकता है? वह शांत कैसे रह सकता था? लेकिन अंत में उन्होंने जल्दबाजी में स्काई कैनोपी पर सवाल नहीं उठाया। वह आकाश की निष्पक्षता और रहस्य से भलीभांति परिचित था। इसके द्वारा घोषित सभी सूचियों और सूचनाओं में कभी भी थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं हुई थी। ये रैंकिंग पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत है, जो ताकत, क्षमता और अन्य कारकों के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कौन लोग इस राजा से ऊपर खड़े हो सकते हैं। गहरे समुद्र के दानव वीर राजा का विशाल शरीर समुद्र तल पर धीरे-धीरे तैर रहा था। उसकी मेज जैसी आंखों में अवज्ञा और जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसकी निगाहें आकाश के ऊपर स्थित सुनहरे आवरण पर टिकी हुई थी और वह धैर्यपूर्वक देवताओं की सूची में शीर्ष 16 स्थानों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा था। वह ये देखना चाहता था कि वास्तव में किन विशेषज्ञों को उसे आगे स्थान दिया जा सकता है। इस क्षण संपूर्ण डोलुओ महाद्वीप में भी पूर्णतः सन्नाटा छा गया। सभी ने अपनी सांसें थाम ली, उनकी निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी। वे देवताओं की सूची में शेष रैंकिंग के खुलासे के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के इस महान उथल-पुथल के बाद डोलुओ महाद्वीप पर शीर्ष दिव्य श्रेणी की युद्ध शक्ति के वास्तविक परिदृश्य को देखना चाहते थे। अध्याय 411 तांचेन एक देवता बन जाता है। समुद्री देवता द्वीप। बोसाइक्सी समुद्र देवता के हॉल के सामने एक शुद्ध सफेद गाउन में खड़ी थी। समुद्र की हवा उसके बालों को लहरा रही थी। हल्की नीले रंग के समुद्र देवता दिव्य शक्ति धीरे-धीरे उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। उसका स्वभाव शांत और अलौकिक बना रहा, फिर भी उसमें कोमल गर्माहट का स्पर्श आ गया। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम वीगन कम को याद रख सकते हैं। ये बहुत मददगार है। उसके बगल में तांचेन खड़े देवदार के पेड़ की तरह लंबा खड़ा था। वर्षों की नींद के दौरान उस पर छाई हुई पतंग की आभा बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। इसके स्थान पर एक परिष्कृत, गहन और संयमित दिव्य श्रेणी की आभा विद्यमान थी। विमान की उत्पत्ति शक्ति के बपतिस्मा और बोसाइक्सी द्वारा अपने सागर देवता के साथ उसकी नसों का मार्गदर्शन करने में सावधानीपूर्वक सहायता के बाद दिव्य शक्ति। इस पूर्व स्काई डोलुओ ने आखिरकार में डोलुओ को पार कर लिया था। जिस अड़चन में वह वर्षों से फंसा हुआ था, उसे पार करते हुए उसने आखिरकार दिव्य पद की ओर वह महत्वपूर्ण कदम उठाया। वह एक सच्चे दैवीय विशेषज्ञ बन चुके थे। वर्षों से चली आ रही उनकी सनक आखिरकार पूर्ण हो गई और उनकी शक्ति ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर ली। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंततः उसके पास बोसाइक्सी के साथ हमेशा के लिए रहने और उसका साथ देने की योग्यता आ गई थी। एक समय उसने सोचा था कि अपने क्षतिग्रस्त शरीर और आधारभूत संरचना के साथ भले ही वह दशकों तक कठोर साधना में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर ले, या फिर अगर वह अपना पूरा जीवन ही लगा दे, तो भी जरूरी नहीं कि वह दैवीय पद की दहलीज को पार कर पाए और अंततः उसे पछतावे के साथ ही अपनी मृत्यु का सामना करना पड़े। लेकिन इस अचानक मिले अद्भुत अवसर ने उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे उन्हें अपने दिल की इच्छा पूरी करने का मौका मिला। इस समय वे दोनों एक साथ आकाश में स्थित देवताओं की सूची की ओर देखने लगे। जब उन्होंने 17वें स्थान पर गहरे समुद्र के दानव वीर राजा का नाम देखा, तो उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वे बहुत ज्यादा चौंके नहीं थे। बोसाइक्सी की शांत आंखों में हल्की सी हलचल दिखाई दी जब उसने शांत स्वर में धीरे से बात की। देवताओं की सूची में सबसे नीचे गहरे समुद्र के दानव वीर राजा का होना कुछ हद तक अप्रत्याशित है, लेकिन दोबारा सोचने पर यह समझ में आता है। इस उन्नत विमान ने ऐसी उत्पत्ति शक्ति को जन्म दिया जो पूरे डोलुओ महाद्वीप में फैल गई, जिससे सभी जीवित प्राणियों को लाभ हुआ। गहरे समुद्र का दानव वीर राजा पहले से ही एक स्थापित 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक प्राणी था, जिसकी नींव मजबूत थी। उसके लिए इस अवसर का उपयोग अपनी दिव्य स्थिति को स्थिर करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करना स्वाभाविक ही था। और महाद्वीप पर अनगिनत छिपे हुए विशेषज्ञ थे। इस सृष्टि का उपयोग करके दिव्य पदवी प्राप्त करने वाले निश्चित रूप से कम नहीं थे। गहरे समुद्र के दानव वीर राजा को बाद में आने वालों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाना संभव नहीं था। इसके अलावा उसकी वर्तमान शक्ति और दिव्य बन चुके तांचेन के साथ, चाहे गहरे समुद्र का दानव वीर राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भी समुद्र का एक अधिपति मात्र ही था। इसके तट पर आकर सी गॉड आइलैंड को जरा सा भी हिला देना मुश्किल होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे दिल पर नहीं लिया। ये सुनकर तांचेन ने उस महिला की ओर देखा जिसकी उसे लंबे समय से चाह थी। उसके चेहरे पर राहत और आशा भरी मुस्कान आ गई। उनकी आंखें कोमल प्रकाश से भरी हुई थी और उनके स्वर में जिज्ञासा और प्रत्याशा का भाव झलक रहा था। आप सही कह रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को बदल देने वाले अवसर से पहले हर किसी का अपना भाग्य होता है। मुझे बस आश्चर्य होता है कि हम दोनों इस ईश्वरीय सूची में किस स्थान पर होंगे। उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। दिव्य पद तक पहुंच पाना ही उनके लिए अपार सौभाग्य की बात थी। रैंकिंग के बारे में हालांकि वह उत्सुक था, लेकिन उसे इस बात की कोई खास नहीं थी। जब तक वह बोसाइक्सी के साथ रह सकता था, वह संतुष्ट था। बोसाइक्सी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन झलक रही थी। मेरे पास दोनों में से किसी का भी आकलन करने का कोई तरीका नहीं है। यह अभूतपूर्व उथल-पुथल बहुत ही चौंकाने वाली है। पूरे महाद्वीप से छिपे हुए विशेषज्ञ एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। नवप्रभु दिव्य श्रेणी के कितने विशेषज्ञ पैदा हुए हैं। सागर देवता द्वीप पर होने के कारण हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम केवल आकाश में द्वारा उत्तर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश के ऊपर स्थित सुनहरा आवरण अचानक फट उठा। डॉट 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 एक सुनहरी रोशनी के साथ जो पहले से भी अधिक चकाचौंध भरी थी। बूम बूम बूम। आकाश में सुनहरी आभा फैल गई और आकाश के आवरण की आभा नीचे उतरकर पूरे महाद्वीप को अपने आलिंगन में ले लिया। सभी की निगाहें तुरंत एक जगह टिक गई। सबने अपनी सांसें थाम ली और देवता की घोषणा होने का इंतजार करने लगे। फिर प्रकाश की स्क्रीन पर सोने की पत्ती से बने अक्षरों की पंक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। देवताओं की सूची में 16वां स्थान आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया।
देवताओं की सूची 16वां स्थान तानचेन। रैंकिंग मूल्यांकन क्लियर स्काई संप्रदाय का प्रथम पीढ़ी का प्रतिभाशाली क्लियर स्काई डॉलो देवता बनने की सीमा को पार कर चुका तो उसकी असाधारण प्रतिभा। रैंकिंग पुरस्कार दिव्य रंग का एक बार का पूर्ण संवर्धन उसके शरीर के भीतर दैवीय शक्ति क्लियर स्काई हैमर आत्मा एक दिव्य श्रेणी की आत्मा में विकसित होती है क्लियर स्काई हैमर। जैसे ही रैंकिंग की घोषणा हुई पूरी डॉलो महाद्वीप में समय की एक और बड़ी लहर दौड़ गई और अनगिनत लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। तानचेन ये सचमुच तानचेन है वही महान क्लियर स्काई डॉलो। उन्होंने वास्तव में दिव्य पदवी भी प्राप्त कर ली। द क्लियर स्काई हैमर आत्मा ने दिव्य स्तर तक विकास किया है। ये पुरस्कार सचमुच स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह खबर फैली पूरा महाद्वीप हिल गया विशेषकर विशेषज्ञों की वो पुरानी पीढ़ी जिनका कभी क्लियर स्काई सेट से संबंध रहा हो या जो तानचेन की प्रसिद्धि से परिचित हो वे सभी संदेह और विश्वास से भर गए। ये व्यक्ति जो कभी डॉलो महाद्वीप की चोटी पर खड़ा था और कई वर्षों से मौन था दरअसल वह इस तरह से सार्वजनिक नजरों में वापस लौट आया था और वह सीधे दिव्य पद में प्रवेश कर चुका था। कार्यक्षेत्र तानचेन सीगोर आइलैंड पर उस समय जब उनका नाम स्काई के नोक पर प्रकट हुआ वह थोड़ा अचंभित रह गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता आकाश की छत से इनाम नीचे गिर पड़ा। बूम। आकाश से एक अत्यंत चमकदार सुनहरी रोशनी की किरण नीचे उतरी और सीधे तानचेन के शरीर को घेर लिया। उनकी जन्मजात आत्मा क्लियर स्काई हैमर अनिश्चित रूप से उनके शरीर से प्रकट हुई। गोर काले रंग का और भारी भरकम क्लियर स्काई हैमर हवा में तैर रहा था और उसे वही शक्तिशाली आभा निकल रही थी जिसने कभी दुनिया को दबा दिया था। अगले ही पल स्काई कैनोपी की विशाल मात्रा दिव्य शक्ति और सुनहरे प्रकाश के स्तंभ के भीतर से उत्पन्न प्रकाश की प्रचंड धारा की तरह क्लियर स्काई हैमर में समाहित हो गया। पहले घोर अंधेरे में डूबा हुआ क्लियर स्काई हैमर पल भर में सुनहरी रोशनी से नहा गया। हथौड़ी का शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था जिससे गुनगुनाने की आवाजें निकल रही थी मानो वह किसी रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया से गुजर रहा हो। बहती हुई सुनहरी रोशनी के बीच क्लियर स्काई हैमर का आकार उत्तर परिष्कृत और भारी होता गया। हथौड़ी के शरीर पर रहस्यमय और जटिल सुनहरे दिव्य पैटर्न धीरे-धीरे प्रकट होने लगे मानो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उस पर गिरे जा रहे हों। हर पंक्ति से दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला और शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था। मूल रूप से शीर्ष स्तर का स्पिरिट क्षण अपनी कायापलट प्रक्रिया पूरी कर चुका था और एक सच्चे दिव्य रंग स्पिरिट में परिवर्तित हो गया था। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। इसी दौरान तानचेन के शरीर में भारी मात्रा में दिव्य शक्ति का प्रवाह हुआ जिससे उसका शरीर मजबूत हुआ और उसकी नवस्थापित अभी भी परिपक्व दिव्य रंग और भी प्रबल हो गई। दैवीय शक्ति इसे उत्तरोत्तर अधिक गहन और स्थिर बनाना। तानचेन से एक विशाल दिव्य शक्ति का दबाव उत्पन्न हुआ जो सीधे बादलों की ओर बढ़ गया। बहुत दूर से भी आम नागरिक और समुद्र देवता द्वीप पर मौजूद शिशुओं के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने एक के बाद एक सिर झुकाया सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। आश्चर्यजनक। एक तरफ खड़ी वो साइसी की खूबसूरत आंखें सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी जो आश्चर्य और रहस्य से भरी हुई थी। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि तानचेन की ताकत नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। उनकी दिव्य पदवी फाउंडेशन पूरी तरह से स्थिर हो गया था और उसकी ताकत उस समय की तुलना में एक स्तर से भी अधिक मजबूत थी जब उसने पहली बार सफलता हासिल की थी। क्या ये बिल्कुल नया क्लियर स्काई हैमर है आत्मा। जैसे ही सुनहरी रोशनी क्षीण हुई तानचेन ने धीरे-धीरे अपनी दिव्य रंग वापस ले ली। क्लियर स्काई हैमर अपनी हथेली में धारण की हुई आत्मा को देखते हुए जिसका आवागमन पूरी तरह से अलग था और जिसकी शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया था उसकी आंखें अनियंत्रित परमानंद से भरी हुई थी। एकदम नया डिवाइन रैंक क्लियर स्काई हैमर की शक्ति पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। हथौड़ी के शरीर पर बने सुनहरे दिव्य पैटर्न में विनाश की शक्ति समाहित थी। दिव्य शक्ति को सक्रिय किए बिना भी यह एक भारी आभा सृजित करता था जो हर चीज को दबा देता था। पवित्र आत्मा का दबाव ही साधारण उपाधिधारी बलों को समर्पण करने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 412 दिव्य श्रेणी की आत्मा थी। तानचेन आपको इस तरह का साधारण सौभाग्य प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। आपकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। वो साइसी तेजी से आगे बढ़ी उनकी आवाज में एक अनियंत्रित खुशी झलक रही थी। वे सचमुच उसके लिए खुश थी। तानचेन अचानक होश में आया और वो साइसी का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। शुरुआत में जब उसने खुद को देवताओं की सूची में 16वें स्थान पर देखा आखिरी से दूसरा स्थान उनके दिल में निराशा की एक हल्की सी झलक जरूर उभर आई थी। आखिरकार वो कई वर्षों से प्रसिद्ध था और अब जब वो एक देवता बन गया था तो सबसे निचले पायदान पर होने से स्वाभाविक रूप से असमानता की भावना पैदा हुई। लेकिन जब यह साधारण पुरस्कार उनके हाथ लगा तो उनकी आत्मा का विकास हुआ और उनकी दिव्य शक्ति मजबूत हुई। उसकी अपनी ताकत को जबरन 20% से अधिक बढ़ा दिया गया था। उसके दिल में उठी थोड़ी सी निराशा और प्रियता पल भर में हवा में गायब हो गई और उसका कोई निशान नहीं बचा। अंततः रैंकिंग मात्र खोखले नाम है ताकत में ठोस वृद्धि सच्ची नींव है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपकी वजह से ही है। तानचेन ने वो साइसी की ओर देखा और स्नेहपूर्ण मुस्कान दी। तुरंत ही उसकी निगाहें वापस आकाश की छतरी की ओर मुड़ गईं। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक गहरी भावना झलक रही थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दिव्य रैंक हासिल करने के बाद भी मेरी रैंक 16वीं ही रहेगी। ऐसा लगता है कि मुझसे आगे रैंक पर मौजूद ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ तो और भी अधिक रहस्यमय हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं कियान दाओयू विद्या अकादमी और बेबी डून उनके अलावा और कौन से नए उभरते विशेषज्ञ मुझसे बेहतर साबित हो सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच असीम गहरे समुद्र के भीतर गहरे समुद्र के दानव राजा ने रैंकिंग में तानचेन के शामिल होने के साथ-साथ उस उभरते हुए दिव्य रैंक के दबाव को भी महसूस किया। उसका विशालकाय बेल जैसा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसकी भावनाओं के कारण आसपास का समुद्री जल उग्र रूप से उफान मारने लगा। तानचेन एक देवता बन चुका था और यहाँ तक कि उससे भी आगे की श्रेणी में आ गया था। इस परिणाम ने उन्हें स्तब्ध और क्रोधित कर दिया। वे आक्रोश से भर गए। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक समुद्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। फिर भी अब एक के बाद एक नए दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ द्वारा उनकी पीछे छोड़ा जा रहा था। वह सोचा कैसे सहन कर सकते थे। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि सीगोर आइलैंड में अब दो दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ वो साइसी और तानचेन मौजूद हैं तो उस पर लाचारी का भाव हावी हो गया। अतीत में वो साइसी का मुकाबला करने के लिए समुद्र में अपनी बढ़त पर भरोसा कर सकता था। लेकिन अब सागर देवता द्वीप को दिव्य दर्जा प्राप्त हो चुका था। तानचेन समुद्र की भौगोलिक स्थिति का लाभ होने के बावजूद भी उसके लिए अब सीगोर आइलैंड को हिलाना संभव नहीं था। बीते समय की शिकायतों का बदला लेना तो और भी दूर की कौड़ी और असंभव सा लग रहा था। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा सतर्क कर दिया वह थी कि क्लियर स्काई सेट ने वास्तव में तानचेन जैसे दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ को तैयार किया था। क्लियर स्काई संप्रदाय कई वर्षों तक एकांत में रहा था और महाद्वीप की नजरों से काफी समय पहले ही ओझल हो गया था। अब जबकि यह एक ही दिन में उभरकर सामने आ गया है ये निश्चित रूप से महाद्वीप के परिदृश्य में फिर से हलचल मचा देगा और एक शीर्ष स्तरीय शक्ति बन जाएगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डॉट डॉट डॉट। उसी समय परम पादरी के आध्यात्मिक कक्ष के महल में बेबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर विराजमान थी। जिस क्षण तानचेन का नाम देवताओं की सूची में आया उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसकी आंखों में गंभीरता और सतर्कता की झलक दिखाई दी। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद राक्षस देव शक्ति अनायास ही बेचैन हो गई। क्लियर स्काई सेट दरअसल ये क्लियर स्काई सेट था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय से छिपा हुआ तानचेन वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इस अवसर का उपयोग करके अपनी सीमाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेगा और एक दिव्य श्रेणी का विशेषज्ञ बन जाएगा। इससे पहले तानसान महाद्वीप पर उपद्रव मचा रहा था और स्पिरिट हॉल द्वारा उसे दबा दिया गया था और उसका पीछा किया जा रहा था जब तक कि उसका पता ज्ञात नहीं हो गया। उसे लगा कि क्लियर स्काई सेट का पतन बहुत पहले ही हो चुका है और उसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर उनके पास कुछ बुनियादी आधार भी होता तो भी वे कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन अब क्लियर स्काई सेट के इस अनुभवी व्यक्ति तानचेन को देवता का दर्जा प्राप्त हो गया था। इससे निसंदेह क्लियर स्काई सेट को राग से उठकर एक बार फिर महाद्वीप की शीर्ष शक्ति बनने का मौका मिला। उसके मन में क्लियर स्काई सेट से एकमात्र व्यक्ति जिसे उसे शुरू में गंभीरता से लेने की जरूरत थी वह लंबे समय से चुप रहने वाला तानचेन था। उसने हमेशा यही सोचा था कि तानचेन हमेशा के लिए में दोनों में ही रहेगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आगे किसी भी प्रकार की सफलता की कोई संभावना नहीं है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विमान से मिला यह अवसर उसे एक ही कदम में सीधे स्वर्ग तक पहुंचा देगा। वह दिव्य श्रेणी का विशेषज्ञ बन चुका था। इस समय क्लियर स्काई सेट के प्रति बेबी डोन की सतर्कता कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसने जल्दी ही अपनी भावनाओं को दबा लिया और खुद को दिलासा देते हुए शांत हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि तानचेन ने अभी दिव्य रैंक में प्रवेश किया था और उसकी नींव अभी तक स्थिर नहीं थी। इसके अलावा उसने स्वर्ग और पृथ्वी से मिले अवसर पर भरोसा करके ही सफलता प्राप्त की थी और उसे पूर्ण रूप से ईश्वरीय पद विरासत में नहीं मिला था। उसकी शक्ति अपने चरम से बहुत दूर थी। जहां तक स्वयं उसकी बात है वह दिव्य पदवी प्राप्त कर चुकी थी और उसे राक्षस देव की विरासत भी मिल चुकी थी। बस अभी तक वह राक्षस देव की स्थिति के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थी। जब उसने राक्षस देव पद को पूर्णतः विरासत में प्राप्त कर लिया और एक वास्तविक प्रथम श्रेणी की देवी बन गई उस समय जब तक कोई देवराज अवतरित नहीं होता तब तक पूरे दोनों महाद्वीप में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर तानचेन देवता भी बन जाए तो भी वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। डॉट डॉट डॉट। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओयू ने तानचेन पर दिव्य पद की आभा को महसूस किया और आकाश की छत पर स्थित पदक्रम को देखा। उसके चेहरे पर जटिल और अरण्य भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। वह तानचेन और दो साइसी जीवन भर एक दूसरे से जुड़े रहे थे और उसके दिल में हमेशा वो साइसी के लिए जुनून बना रहा। शुरू में उसे लगा था कि तानचेन के सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है और शायद उसके पास भी थोड़ा सा मौका है। लेकिन अब तानचेन सफलतापूर्वक एक देवता बन चुका था और दो साइसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद की किरण भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अंत में केवल गहरे दुख और बेबसी का एहसास रह जाता है।
साथ ही उन्हें भी स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि तानचेन का देवता बनना और टीयर स्काई सेट की वापसी भविष्य में स्पिरिट हॉल के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा बन जाएगी। महावीर का भविष्य एक बार फिर धुंधला और अप्रत्याशित हो जाएगा। तानचेन के देवता बनने और रैंकिंग में प्रवेश करने के कारण पूरे डोलो महाद्वीप में गरमागरम बहस छिड़ गई। हर कोई इस अवसर के कारण आए महान परिवर्तनों के बारे में बात कर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी से प्राप्त हुआ था। इस क्षण महाद्वीप की कभी स्थिर रही सत्ता संरचना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। विभिन्न शक्तियों के बीच अंतर्धाराएं उमड़ रही थी जिनमें से प्रत्येक के अपने विचार थे। बूम बूम बूम। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे और उनके मन में हलचल मच रही थी, आकाश के ऊपर स्थित स्वर्ण आवरण एक क्षण भी नहीं रुका। उसका सुनहरा प्रकाश एक बार फिर प्रज्वलित हुआ और उसने देवताओं के नाम घोषित करना जारी रखा। भगवानों की सूची 15वां स्थान बीबी डोन। रैंकिंग टिप्पणी आध्यात्मिक हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष अद्वितीय प्रतिभा आंशिक रूप से विरासत में मिला ईश्वरीय पद असीम क्षमता। रैंकिंग पुरस्कार 1 राक्षस देव शक्ति परिष्करण में महत्वपूर्ण वृद्धि। एक दिव्य रैंक स्पिरिट बोन देव पद विरासत में 50% वृद्धि। जब बीबी डोन का नाम 15वें स्थान पर आया तो महावीर पर मची हलचल थोड़ी कम हो गई। ऐसा लगा कि यह परिणाम सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप था। आखिरकार स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के रूप में बीबी डोन पहले से ही लिमिट डॉलरों के बीच एक शीर्ष हस्ती थे और लंबे समय से एक ईश्वरीय विरासत के संकेत दिखा रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी से प्राप्त इस अवसर की सहायता से दिव्य पद तक पहुंचना केवल तार्किक ही था। डॉट 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 पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बीबी डोन ने अपनी रैंकिंग पर नजर डाली और उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई सुखद आश्चर्य नहीं दिखा। इसके बजाय उस पर असंतोष और गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। वह अपने दिल में जानती थी कि 15वें स्थान पर आने का कारण उसकी ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनकी संस्था अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी तक राक्षस देव पद को पूरी तरह से विरासत में नहीं लिया था और वह पूर्ण रूप से प्रथम श्रेणी की देवी नहीं थी। ये रैंकिंग उसकी उम्मीदों के अनुरूप थी, लेकिन इसने उसके दिल में व्याप्त तात्कालिकता और दबाव की भावना को पल भर में चरम सीमा तक पहुंचा दिया। केवल इसलिए कि उसे पूरी तरह से देवत्व का पद प्राप्त नहीं हुआ था, वह तानचेन से आगे रैंक पर थी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसे आगे की दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञों की शक्ति कितनी भयावह होगी। वास्तव में इस महान परिवर्तन को लाने में कितने शीर्ष स्तरीय दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञों का योगदान था। बीबी डोन ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और निर्मलता की झलक दिखाई दी। मुझे यथाशीघ्र राक्षस देवता का पद ग्रहण करना होगा और विरासत को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। वह भली भांति जानती थी कि केवल एक सच्ची प्रथम श्रेणी की राक्षस देवी बनकर ही उसे इस महाद्वीप पर बोलने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो सकता है, जहां नायकों का उदय हो रहा है और दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ एक के बाद एक प्रकट हो रहे हैं। तभी वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सकती थी, स्पिरिट हॉल पर नियंत्रण हासिल कर सकती थी और अन्य सभी शक्तियों को नष्ट कर सकती थी। अब महाद्वीप पर स्थिति तेजी से बदल रही है और एक के बाद एक दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ उभर रहे हैं। अगर वह देरी करती तो उसका फायदा हवा में गायब हो जाता। देर से आने वालों से वह पूरी तरह से पीछे भी रह सकती है। उसके चारों ओर दुष्ट राक्षस देव शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी और बीबी डोन की निगाहें अविश्वसनीय रूप से दृढ़ हो गईं। उसने तुरंत एकांतवास में जाने और राक्षस देव पद को प्राप्त करने के लिए अपना सारा प्रयास करने का मन बना लिया था। वह अत्यंत शीघ्र प्रथम श्रेणी की देवी बन जाएगी और अपनी सर्वोच्च शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेगी। अध्याय 413 दिव्य कलाकृति देवदूतों का पंख। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के मुख्य हॉल के अंदर निंगफैंग जी मुख्य आसन पर सीधे बैठे थे, हल्की फुल्की अंदाज में एक फोल्डिंग पंखी से खेल रहे थे। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। उसके चारों ओर एक अवर्णनीय दमनकारी आभा मंडरा रही थी। स्वॉर्ड डोलवो चेंचन और बोन डोलवो गुरुंग उसके बाईं और दाईं ओर खड़े थे। उनकी पहले की तीखी निगाहें अब चिंता से भरी हुई थी। हॉल के अंदर का वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। अभी स्काई कैनोपी ने बीबी डोन को देवताओं की सूची में 15वें स्थान पर घोषित किया है। इससे ये पुष्टि हुई कि स्पिरिट हॉल सर्वोच्च धर्माध्यक्ष ने आधिकारिक तौर पर दैवीय पद में प्रवेश कर लिया था और वे वास्तव में ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बन गए थे। ये खबर सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल में हर किसी के दिल पर एक विशाल चट्टान की टकराने जैसी थी, जिससे एक भयानक लहर खड़ी हुई। स्पिरिट हॉल की बेतहाशा महत्वाकांक्षाओं के बारे में डोलवो महाद्वीप पर हर कोई जानता था। वर्षों से हर जगह विस्तार करते हुए और छोटी-छोटी सेनाओं को निकलते हुए वे लंबे समय से सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल और टीयर स्काई सेट जैसे अनुभवी संप्रदाय को अपने लिए कांटों की तरह मानते थे। इससे पहले डोलवो महाद्वीप पर स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी और सभी पक्षों के शीर्ष विशेषज्ञ लिमिट डोलवो में फंसे हुए थे। क्षेत्र अपनी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद स्पिरिट हॉल ने गहराई से जड़ें जमा चुकी सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के खिलाफ आसानी से कार्रवाई करने का साहस नहीं किया। उन्हें आपसी हार का डर था जिससे दूसरों को अवसर मिल जाएगा। इसी अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण काल के दौरान निंगफैंग जी गुप्त रूप से योजना बना रहा था और संप्रदाय के प्रशिक्षण में अपना पूरा प्रयास लगा रहा था, शिष्यों और शक्ति संचय के माध्यम से। वह तहे दिल से चाहता था कि सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल और भी शीर्ष विशेषज्ञों का उत्पादन करे और हमेशा दो डोलवो स्वॉर्ड और बोन की सुरक्षा पर निर्भर रहने की स्थिति से बाहर निकले, महाद्वीप के विवादों में मजबूती से अपनी पकड़ स्थापित करने के लिए। लेकिन उन्हें अचानक मिली पदोन्नति और 9 रंगों की दिव्य वर्षा के उपहार की कभी उम्मीद नहीं थी। डॉट 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 वास्तव में बीबी डोन को अवसर का लाभ उठाने, अपनी सीमाओं को पार करने और दिव्य पद प्राप्त करने की अनुमति देगा। डिवाइन रैंक और लिमिट डोलवो देखने में भले ही एक कदम की दूरी पर लगे, लेकिन वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उनके बीच एक भेद दिखाई थी। पूरे महाद्वीप की उपाधि प्राप्त डोलवो आबादी को खत्म करने के लिए एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ ही काफी था। यहाँ तक कि सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल में तैनात दो विशेषज्ञों स्वॉर्ड डोलवो और बोन डोलवो के बावजूद भी वे देवत्व प्राप्त बीबी डोन के सामने कागज की तरह नाजुक होंगे। मुसीबत आ गई है, अब तो वाकई मुसीबत है। निंगफैंग जी ने गहरी आह भरी, उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। बीबी डोन के देवता बनने के साथ ही स्पिरिट हॉल की शक्ति अचानक चरम पर पहुंच गई है। हमारी पिछली सभी योजनाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। बोन डोलवो गुरुंग ने भौं चढ़ाई, उसकी असली शक्ति थोड़ी बेचैन थी और उसने धीमी आवाज में कहा, स्पिरिट हॉल पहले से ही शक्तिशाली था और अब बीबी डोन के देवता बनने के साथ ये पंखों वाली बात की तरह है। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वे निश्चित रूप से विस्तार की गति को तेज करेगी। हमारा सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल संभवतः उनका अगला लक्ष्य होगा। स्वॉर्ड डोलवो चेंचन की आंखें तलवारों की तरह तेज थी। उनकी तलवार की ऊर्जा संयमित थी, फिर भी उसे एक तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, फिर धीरे-धीरे बोलने लगा और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। महाद्वीप पर स्थिति काफी समय से बदल चुकी है। 17 ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट हुए हैं जो हमारी पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक हैं। बीबी डोन, तानचेन, कियांग दाओई और बिग अकादमी समूह के अलावा 10 से अधिक परिचित ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ भी हैं। हमें उनकी पहचान या उनकी रुख का भी पता नहीं है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से हम खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरी राय में इस समय हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इंतजार करें और स्थिति को देखें और स्थिर रहें। सबसे पहले स्काई कैनोपी द्वारा देवताओं की सूची में सभी रैंकिंग की घोषणा करने की प्रतीक्षा करें और महाद्वीप पर मौजूद सभी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों की पहचान और उनके विचारों का पता लगाएं। 7 उस समय हम स्थिति के आधार पर एक रणनीति तैयार कर सकते हैं। शायद एक नया मोड़ आ जाए। ये सुनकर निंगफैंग जी और बोन डोलवो की आंखें चमक उठी। अच्छी तरह सोचने के बाद दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। स्वॉर्ड डोलवो के शब्द बिल्कुल सटीक थे। अब जबकि पूरे महाद्वीप में नायक उभर रहे हैं और ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ एक के बाद एक प्रकट हो रहे हैं, स्थिति स्पष्ट और भ्रामक है। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के लिए इसमें हस्तक्षेप करना आसान नहीं है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आसानी से गलत पक्ष चुनने और पूर्ण विनाश को लाने का कारण बन सकता है। इसके अलावा स्काई कैनोपी ने अभी घोषणा की है कि तानचेन एक देवता बन गया है और देवताओं की सूची में 16वें स्थान पर है। टीयर स्काई सेट और स्पिरिट हॉल जन्मजात शत्रु हैं जिनके बीच कई पीढ़ियों से द्वेष व्याप्त है। बीबी डोन के देवी बनने के बाद सबसे पहले वह निश्चित रूप से पुनर्जीवित टीयर स्काई सेट से निपटेगी, न कि सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल से। टीयर स्काई सेट के सामने प्रतिरोध करने के मद्देनजर सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। गुप्त रूप से स्थिति का अवलोकन करते हुए, संप्रदाय की शक्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए और सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा करते हुए। अंकल जियान बिल्कुल सही हैं। निंगफैंग जी ने एक लंबी सांस छोड़ी और उनके गंभीर चेहरे पर थोड़ी नमी आ गई। हम यही रुकेंगे और देवताओं की सूची के पूरी तरह से सामने आने का इंतजार करेंगे ताकि यह पता चल सके कि इस महाद्वीप में कितने शीर्ष विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वे पहले ही कोई निर्णय ले चुके हों। बिना कुछ और कहे वे सब एक साथ आकाश की ओर देखने लगे और आकाशमंडल द्वारा देवताओं की सूची की घोषणा जारी रखने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच उपासना कक्ष में कियांग दाओई ने आकाश की छत पर बीबी डोन के नाम और पुरस्कारों को देखा और उसका चेहरा तेजी से गंभीर होता चला गया। उनकी आंखों में गहरी सतर्कता झलक रही थी। जिस बात से वह हमेशा सावधान रहता था, वह बीबी डोन स्वयं नहीं थी, बल्कि प्रथम श्रेणी का देवता था। वह विरासत लेकर चली, राक्षस देवता ईश्वर की स्थिति। नन्ही सुको विरासत में मिले राक्षस देवता और देवदूत देवता स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी देवता थे। उनके गुण एक दूसरे के विपरीत थे और उनके दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी थे। पहले हालांकि बीबी डोन ने बहुत पहले ही राक्षस विरासत खोल दी थी, फिर भी वह हमेशा लिमिट डोलवो में ही अटकी रही थी। उस क्षेत्र में असफल रहे और दिव्य पद तक पहुंचने में नाकाम रहे। उसकी असाधारण प्रतिभा के बावजूद भी वह उसे बहुत चिंतित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब बीबी डोन ने विमान की उत्पत्ति शक्ति का उपयोग करके सफलतापूर्वक दिव्य रैंक में प्रवेश कर लिया था। हालांकि उसे राक्षस देवता की पूर्ण विरासत प्राप्त नहीं हुई थी, ईश्वर की स्थिति अभी तक नहीं थी, लेकिन वह पहले ही सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी थी। जब उसने पूरी तरह से विरासत को समाप्त कर लिया और एक सच्ची प्रथम श्रेणी की राक्षस देवी बन गई, अपने व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा के बल पर वह निश्चित रूप से पूरी स्पिरिट हॉल में अपना दबदबा कायम कर लेगी।
वह उसे और कियान रेनेक्सी को जान से मारने की कोशिश भी कर सकती है। कियान दाओयू ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठी कियान रेनेक्सी की ओर देखा। उसकी निगाहें बेहद गंभीर थीं और उसके स्वर में अभूतपूर्व तत्परता थी। छोटी सी सुनो, आकाश छत्र के पिछले दंड का प्रभाव समाप्त होते ही तुम्हें तुरंत एकांतवास में जाना होगा। देवदूत देवपत के लिए पूरी लगन से प्रयास करना होगा और देवदूत देवपत की प्राप्ति पूरी करनी होगी। विरासत को जल्द से जल्द। जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। सुनहरे रंग की पोशाक पहने कियान रेनेक्सी आत्मविश्वास से खड़ी थी। उनके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि गंभीरता और लगन के भाव थे। वह अपने दादाजी की चिंताओं को समझती थी और महाद्वीप पर मौजूदा स्थिति के खतरे को और भी बेहतर ढंग से समझती थी। बेबी डोन का देवता बनना उसके लिए, स्पिरिट हॉल के लिए और एंजल गॉड के लिए एक अभूतपूर्व खतरा था। परंपरा, चिंता मत करो दादाजी, मैं समझ गया। कियान रेनेक्सी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। जैसे ही सजा खत्म होगी, मैं तुरंत एकांतवास के लिए देवदूत मंदिर में प्रवेश करूंगा। मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक मुझे देवदूत देवता पद प्राप्त नहीं हो जाता। अच्छा अच्छा। कियान दाओयू ने 2 बार अच्छा कहा। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, फिर भी उसने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि डोलू महाद्वीप पर 17 ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति और क्षमताएं पूरी तरह से अज्ञात हैं। परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं और हर कदम जोखिम भरा है। हमें सतर्क रहना चाहिए और पूरी तैयारी करनी चाहिए। एक बार जब आप देवदूत देवता का पद ग्रहण कर लेंगे, तो भले ही बीबी डोन राक्षस देवता बन जाए, हमारे पास पलटवार करने, आत्मा हॉल और देवदूत विरासत की रक्षा करने की शक्ति होगी। जब दादा और पोती बातें कर रहे थे, आकाश के ऊपर स्थित सुनहरी छतरी एक बार फिर चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। बूम बूम बूम। एक विशाल आभा नीचे की ओर उमड़ी, जिसने पूरे महाद्वीप को घेर लिया और उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। अगली रैंकिंग के खुलासे की प्रतीक्षा में एक बार फिर सभी की निगाहें स्काई के नोकी पर टिक गईं। इसके बाद सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों की पंक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। देवताओं की सूची में 14वां स्थान आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। देवताओं की सूची 14वां स्थान कियान दाओयू। रैंकिंग मूल्यांकन, देवदूत मंदिर के उच्च पुरोहित, देवदूत मार्शल आत्मा के उत्तराधिकारी, देवदूत ईश्वर पद के संरक्षक, गहन आधारभूत ज्ञान रखने वाले। रैंकिंग पुरस्कार, देवदूत हृदय, तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति, देवदूत पंख। एंजल हॉर्ट, देवदूत ईश्वर की दिव्य शक्ति के एक अंश से निर्मित, इसमें शुद्धतम देवदूत शक्ति समाहित है। यह उत्तराधिकारी के मंच को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकता है और उनकी शक्ति में वृद्धि कर सकता है। देवदूतों का पंख, देवदूत ईश्वर के जंजाल दिव्य पंख से रूपांतरित, एक तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति, यह आक्रमण और रक्षा को जोड़ती है और इसमें देवदूतों के नियम की शक्ति समाहित है। रैंकिंग की घोषणा होते ही पूरे डोल महाद्वीप में एक बार फिर गरमागरम बहस छिड़ गई। अध्याय 414, बो साइक्सी का नाम सूची में शामिल। 14वां स्थान कियान दाओयू को मिला है। देवदूत मंदिर के महापुजारी। चाओकान ने ताइवान के उपन्यास खोजे। जैसा कि उम्मीद थी, ये वही है, कियान दाओयू, जो बहुत पहले ही देवता बन चुका है, बेबी डोन से पहले स्थान पर है। ये तो स्वाभाविक ही है। देवदूत हृदय, तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति, देवदूत पंख, ये पुरस्कार तो स्वर्ग को चुनौती देने वाले हैं। कियान दाओयू की शक्ति एक बार फिर आसमान छूने वाली है। डॉट उद्धरण चिन्ह। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओयू ने अपना नाम और पुरस्कार देखे और उसकी आंखों में एक पल के लिए एहसास की चमक कौंध गई। वह भाव तुरंत ही तीव्र आश्चर्य और खुशी में बदल गया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्काई के नोकी के पुरस्कार धड़ाम से नीचे गिर पड़े। आकाश से सुनहरी रोशनी की 2 किरणें नीचे उतरी, सीधे कियान दाओयू के सामने आकर गिरी और 2 दिव्य वस्तुओं में परिवर्तित हो गई। पहला एक मुट्ठी के आकार का दिल था, जो पूरी तरह से चमकदार और सुनहरा था और धीरे-धीरे धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ ये हिंसक और शुद्ध देवदूत ईश्वर शक्ति को उत्सर्जित करता था। ये कियान दाओयू के भीतर मौजूद देवदूत ईश्वर शक्ति के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ, मानो वे एक साथ पैदा हुए हों और एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हों। इसके कारण उसके शरीर के भीतर की दिव्य शक्ति अनियंत्रित रूप से उबलने लगी। दूसरा एक हथेली के आकार का सुनहरापन था, जो अविश्वसनीय रूप से हल्का था। इसकी सतह पर गहन दिव्य देवदूत प्रतीकों को उकेरा गया था, जो दिव्य कलाकृति के प्रामाणिक दबाव को विकीर्ण कर रहे थे। यद्यपि ये केवल तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी, फिर भी इसे एक अटूट पवित्र आभा निकलती थी। ये किसी भी नश्वर हथियार की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। अपने सामने मौजूद 2 दिव्य वस्तुओं को देखकर कियान दाओयू के हाथ उत्साह से हल्के से कांपने लगे। उनके कियान परिवार ने देवदूत देवता की रक्षा की थी, पीढ़ियों से चली आ रही विरासत, ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई दिव्य कलाकृतियां नहीं थी। हालांकि वो प्रथम स्तर की दिव्य कलाकृति कियान रेनेक्सी के लिए तैयार की गई थी ताकि वो देवदूत देवता पद को विरासत में प्राप्त कर सके। अंततः ये कियान रेनेक्सी का होगा। लेकिन देवदूतों का ये पंख आकाशमंडल द्वारा उन्हें प्रदत्त एक विशिष्ट दिव्य कलाकृति थी, जो पूरी तरह से उन्हीं की थी। इस तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति के संवर्धन से उसकी शक्ति निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि बीबी डोन का सामना करते समय भी जिसकी फाउंडेशन लगातार स्थिर होती जा रही थी, उसके पास उसे मुकाबला करने के लिए अधिक मजबूत शक्ति होगी। दादाजी, बधाई हो, आपकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ये देखकर कियान रेनेक्सी तेजी से आगे बढ़ी, उनका चेहरा हार्दिक खुशी से भर गया और उन्होंने कियान दाओयू को बधाई देने के लिए झुककर प्रणाम किया। कियान दाओयू ने खुद को संभाला और अपनी उत्तेजना को दबा लिया, क्योंकि वह जानता था कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। उसने कियान रेनेक्सी की ओर देखा और गंभीर और संयमित स्वर में कहा, शाओजू, मैं अपनी पूरी शक्ति से इस देवदूत हृदय को अवशोषित करना शुरू कर दूंगा ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। बेबी डोन का स्वभाव शंकालु है। उस समय जो कुछ हुआ था, उसके बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। वह तब से जुनूनी और निर्दयी हो गई है। कोई नहीं जानता कि वह आगे कौन से पागलपन भरे कदम उठा सकती है। आपकी रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप देवदूत देवपद को सफलतापूर्वक प्राप्त करें, मुझे यथाशीघ्र अधिक शक्तिशाली बनना होगा। आपके देवपद के दौरान विरासत, मैं बीबी डोन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दूंगा और उसे कोई अवसर नहीं दूंगा। वह अच्छी तरह जानता था कि समय हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत होता, तभी वह कियान रेनेक्सी के लिए एक स्थिर विरासत स्थान प्रदान कर सकता था और बेबी डोन की उम्र प्रतिशोध का सामना कर सकता था। अपने दादाजी की दृढ़ आंखों को देखकर कियान रेनेक्सी अत्यंत भावुक हो गई। उसने एक बार फिर भारी स्वर में सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प छलक रहा था। समुद्री देवता द्वीप। वो साइक्सी और तानचेन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और आकाश की छत्रछाया में 14वें स्थान पर कियान दाओयू का नाम और उसे प्राप्त हुए साधारण पुरस्कारों को देख रहे थे। दोनों की आंखों में उदासीनता का भाव झलक उठा, आश्चर्य तो दूर, ईर्ष्या भी नहीं थी, बस अतीत पर गिरा भरने का भाव था। आखिरकार यह आ ही गया। वो साइक्सी ने धीमी आवाज में बात की, उनकी आवाज में थोड़ी सी भावना झलक रही थी। पिछली लिमिट डॉल रैंकिंग में हम तीनों शीर्ष 3 में थे और हमारी रैंकिंग काफी करीब थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब एक साथ दिव्य रैंक में प्रवेश करने के बाद भी हमारी रैंकिंग इतनी करीब होगी। वह कियान दाओयू और तानचेन पिछली सदी की शीर्ष लिमिट डॉल थे। जीवन भर एक दूसरे से जुड़े रहने और कई वर्षों तक प्रतिस्पर्धा करने के बाद वे अब संसार के अवसर के कारण एक साथ दिव्य पद में प्रवेश कर चुके थे। भाग्य के सहयोग ने उसे आहरने से रोक नहीं पाया। एक तरफ खड़े तानचेन भी भावुक हो गए। उन्होंने वो साइक्सी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। उस समय आपको और कियान दाओयू को एक के बाद एक स्काई के नोकी की मान्यता प्राप्त करते हुए और आपकी शक्ति को तेजी से बढ़ते हुए देखकर मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितनी ईर्ष्या हुई थी। अब जबकि मैं भी एक देवता बन गया हूं और तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो अतीत की उन घटनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसने शक्ति में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर ली थी और वह वो साइक्सी के साथ हमेशा के लिए रह सकता था। वह बहुत पहले ही रैंकिंग की परवाह करना छोड़ चुका था और केवल अपने साथियों की रक्षा करना चाहता था। और सब कुछ वैसा ही था जैसा वो साइक्सी ने उम्मीद की थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में फैली सुनहरी रोशनी एक बार फिर से तेज हो उठी। ये पहले से कहीं अधिक चकाचौंध भरा था। एक विशाल महासागर की आभा आकाश के आवरण के साथ प्रतिध्वनित होती प्रतीत हो रही थी। सीगोड आइलैंड के चारों ओर फैला पूरा समुद्र मंथन करने लगा। लहरें एक दूसरे पर इस तरह जमने लगी मानो किसी सर्वोच्च उपहार का स्वागत कर रही हों। जनता की निगाहों के सामने देवताओं की सूची में 13वां स्थान आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। भगवानों की सूची 13वां स्थान, वो साइक्सी। रैंकिंग मूल्यांकन, सागर देव द्वीप की उच्च उच्चारण, सागर देव मार्शल आत्मा के उत्तराधिकारी, महान सागर के स्वामी, सागर की शक्ति की नियंत्रक, दिव्य रैंक चोटी नींव। रैंकिंग पुरस्कार, तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति, समुद्र देवता की तलवार, महान सागर का आशीर्वाद। पुरस्कार विवरण, समुद्र देवता की तलवार एक दिव्य तलवार जिसमें सागर के उद्गम की अनंत शक्ति समाहित है। एक तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति, सागर में इसकी युद्ध शक्ति दोगुनी हो जाती है, जिससे द्वितीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति के बेहद करीब पहुंच जाती है। महान सागर का आशीर्वाद, सागर के उत्तराधिकारी को दिया गया एक सर्वोच्च आशीर्वाद, सागर में विलीन हो जाओ, सभी तकनीकों से प्रभावित रहो। जब वो साइक्सी का नाम आकाश के आवरण पर दिखाई दिया, तो पूरी डोल महाद्वीप में हलचल मच गई। विशेषकर समुद्र में रहने वाले आत्मा पशु और समुद्री आत्मा स्वामी वे एक के बाद एक घुटने टेककर पूजा करने लगे। उनके चेहरे श्रद्धा से भरे हुए थे। वो साइक्सी, सागर देवता द्वीप की महापुजारन, वो सचमुच उसकी हकदार है। ये पद उसे बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। समुद्र को नियंत्रित करने वाली शक्ति होने के नाते कियान दाओयू से उसका उच्च स्थान होना बिल्कुल तर्कसंगत है। समुद्र देवता की तलवार और महान सागर का आशीर्वाद, ये पुरस्कार तो मानो वो साइक्सी के लिए ही बने हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सीगोड आइलैंड पर वो साइक्सी ने अपनी रैंकिंग और पुरस्कारों को देखा। उसकी ठंडी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाती, आकाश से प्रकाश की 2 लकीरें नीचे उतरी और उसके सामने आकर रुक गईं। प्रकाश की पहली लकीर एक लंबी तलवार थी, जो पूरी तरह से गहरे नीले रंग की थी और उसकी धार पतली थी।
तलवार की मूठ समुद्र के दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी और मूठ पर गहरी लहरों की आकृतियां उकेरी गई थी। ये वास्तव में तृतीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति समुद्र देवता की तलवार थी। लंबी तलवार हवा में तैरती रही, जिससे सागर की अनंत और विशाल शक्ति निकली, जिसकी गूंज आसपास के समुद्र में सुनाई दी। लहरें और भी अधिक उग्रता से मंथन करने लगी, मानो मैं अपने राजा की पूजा कर रही हूँ। बूम! बो साइक्सी ने सहज रूप से हाथ बढ़ाकर समुद्र देवता की तलवार को पकड़ लिया और तुरंत ही तलवार के भीतर समाहित भयानक शक्ति को महसूस किया। यह उसकी सागर देव मार्शल सोल से पूरी तरह मेल खाता था और उसी क्षण उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया था कि समुद्र देवता की यह तलवार अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि समुद्र में लड़ाई हो रही हो, तो इसकी शक्ति अनंत रूप से दोगुनी हो सकती है, जो सीधी द्वितीय श्रेणी की दिव्य कलाकृति के करीब पहुंच सकती है। ये तो मानो उसके लिए ही बनाया एक अनमोल खजाना था। दूसरा इनाम हवा में तैरता हुआ हल्के नीले रंग की चमक वाला आकारहीन सारहीन का एक पिन था। इसमें बिल्कुल भी दबाव नहीं था, फिर भी इसने बो साइक्सी को उसकी आत्मा से उत्पन्न निकटता का एहसास कराया। हालांकि एक पल के लिए वही समझ नहीं पाई कि वास्तव में यह महान सागर का आशीर्वाद किस प्रकार का पुरस्कार था। यह न तो कोई दिव्य वस्तु थी और न ही इसने सीधे तौर पर उसके शरीर के भीतर की दिव्य शक्ति को मजबूत किया,